मैं जब छोटा सा था तब मैं कहता था मम्मी से कि एक दिन मैं स्टार बनूंगा। मुझे पहली बार फीलिंग जब मैंने हसल का शो जीता था ना, वहीं पे ही जब वो अनाउंस हुआ था, वो मेरे को पहली बार फीलिंग ऐसी आई थी, सच होती वो मतलब वो बात मैंने बोली थी बचपन में और मैं भूल गया था। मुझे वापस याद वहीं पे आई है जहाँ जब मैं जीता हूँ। जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो वहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ का मैं राजा हूँ। तुम्हें कोई किसी वजह से तुमने कुछ बोल दिया और तुमने जस्ट बोला है कि जो तुम फील करते हो, और उस वजह से गालियाँ तुम्हारे अपनों को पड़ती है। गाली देने वाला तुम्हारी फैमिली को गाली देता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन करता है मुंह तोड़ दूं उसका जाके, पर फिर मन करता है कि कैसे तोड़ूं। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं इसे। ये कमेंट करने वाला, इसने ना डीपी लगा रखी, इसका नाम भी नहीं है अच्छा सा यूजर नेम। कौन है ये? मेरी नई ईपी आ रही है, ईपी का नाम है आई एम नॉट अ रैपर। वाह, ये स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट अ रैपर। मैं वही वाली चीज है कि मैं कलाकार हूँ, मुझे किसी जॉनर की कन्फाइन मत करो। वो एक्चुअली मुझे कोई पाबंदी नहीं चाहिए कि मैं पॉप करता हूँ या फिर मैं R&B करता हूँ या मैं रैगे करता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं। मैं बस म्यूजिक करता हूँ। होगी कड़ाके की ठंड अक्टूबर में जाना, कि होगी कड़ाके की ठंड अक्टूबर में जाना मेरे लिए तो जून अच्छा है। रिश्ता बालिग होने की गरज है मगर मोहब्बत का नाम मासूम अच्छा है, कि यूं ही नहीं बेरहम पेश आ रहे हैं खुद से, आशिक तो अबतर मजलूम अच्छा है। हाय एमसी। हाय, कैसे हो जी आप? राम राम आपको। राम राम आपको भी। वेलकम टू आफ्टर आवर्स सीजन 5 पावर्ड बाय जैक्वार। मैं आपकी इतनी फैन हूँ, मैंने आपके इतने गाने सुने हैं और मैंने लूप पे सुने हैं, बार बार सुने हैं, बहुत टाइम से सुने हैं, और मैं इतने टाइम से वेट करी थी कि आप आओगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो थैंक यू आने के लिए। मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यार। और आप इस बात से सरप्राइज हो या प्लेजेंटली सरप्राइज हो या खुश हो, पर मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे और ये जीत होती है। ये जीत होती है क्योंकि हाँ। हसल का जो सीजन 2 था, जिसमें ऑब्वियसली आप वेरी वेल डिजर्व्ड विनर थे, थैंक यू। वो मेरी मम्मी ने देखना शुरू किया था डैम। और उन्होंने मुझे बहुत सारे उसके गाने सुनाए। अरे और फिर मैंने आपके इतने सारे गाने सुने, और फिर जो गाना विराट कोहली को बहुत पसंद आया था वो मुझे भी बहुत पसंद आया था। मीन्स अ लॉट। तो वो तो मैंने इतनी बार सुना था गाना, तो आज आपको यहाँ देख के मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, और थैंक यू सो मच इतनी रॉयल्टीज देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बट हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा दिन था आपका आजकल? कैसे फील कर रहे हो आप? अभी ऐसे था कि पिछले कुछ टाइम से ना कंटिन्यूअस हम शूट्स कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है इधर से उधर आने में, तो बस थोड़ा सा तबीयत सी ढीली है, बाकी सब सॉर्टेड है, बाकी मजे हैं। मजे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नया गाना भी आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया। कैसे चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है, मतलब चल रहा है, बढ़िया है, वो ऊपर वाले की दुआ है सारी की सारी। लाइफ में आप खुश हो? हाँ जी, हाँ, लाइफ में खुश है एकदम, जबरदस्त। लाइफ में खुश होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, बस परिवार ही चाहिए होता है, वो सब बढ़िया खुश है एकदम। पर ये मैं बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि ये बात बोलने के लिए एक लेवल ऑफ अचीवमेंट शायद चाहिए होती है। आ, ये भी आप कह सकते हो, मुझे लगता है कि हाँ, ये भी आप कह सकते हो, एक लेवल ऑफ अचीवमेंट चाहिए। दूसरी बात बताऊँ क्या होती है आजकल, हम जैसे लड़के हैं ना जो कहीं से आते हैं, मतलब निकल के आते हैं, लड़के या लड़कियां भी। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बोल रहा। हाँ, कोई भी मतलब जो निकल के आता है ना, कुछ सपनों के साथ निकल के आता है, आई थिंक वो ना फैमिली उनको एक्सेप्ट करती है ऑलरेडी, बट उन्हें लगता है कि शायद नहीं हो रहे हैं, तो वो उन्हें बाद में पता चलता है शायद कि हाँ, ऑल ओके है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको खुद को ऐसे लगता है कि आपने नहीं किया है कुछ ग्रेट, आपके आसपास वाले सब लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उनको जी। आप अच्छे ही लगते हो, हाँ जी, हाँ जी, यही होता है। उनका प्यार अचीवमेंट बेस्ड नहीं होता है। नहीं, नहीं होता, नहीं मम्मी होता। बिना अचीवमेंट के भी प्यार करती है, हाँ, पापा हाँ, हाँ, बिना अचीवमेंट के भी प्यार करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट खुद के लिए ऐसे लगता है कि खुद के लिए ही जितना लगता है, मतलब वो कि यार ये लोग तो मुझे प्यार करते हैं इतना, मैंने क्या किया वो डिजर्व करने के लिए। कभी-कभी अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं लोग बाग। तो वही होता है, मतलब मेन आई थिंक इसके लिए ही सब क्रेव करते हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं, क्योंकि आजकल ये बहुत हो गया है कि क्या बोलते हैं उसको, एक एक जो सेल्फ एस्टीम लगा लो या कुछ भी लगा लो, कि मुझे कुछ भी ऐसे नहीं चाहिए जो जिसका मैं हकदार नहीं हूँ या डिजर्विंग नहीं हूँ। तो वो वाली फीलिंग आई थिंक वो होती है। पर ये फीलिंग सिर्फ खुददार लोगों में ही होती है। खुददारी तो बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, जो खुददार नहीं वो इंसान नहीं, ये बात है फिर। तो बहुत लोग इंसान नहीं है सर। मतलब सब है, नहीं है खुददार। खुददारी तो होनी चाहिए। खुदारी हाँ जी, बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए, होनी खुदारी चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बट मैं जब आपके गाने सुनती हूँ, ऑब्वियसली आप का जो
sort of टोन है या आपके जो लिरिक्स हैं वो हरियाणवी sort of folk कल्चर को रैप से इंटीग्रेट करता है, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं एक दुनिया आपके थ्रू देख रही हूँ। यार, ये तो मतलब बहुत बड़ा वो हो गया मेरे लिए। हाँ, क्योंकि थैंक यू सो मच। मैं हमेशा दिल्ली में पली-बड़ी हूँ, इतने सारे हमारा जो वर्ल्ड व्यू है बड़ा लिमिटेड सा होता है, मुझे ऐसे लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। मतलब आई हैव बीन रेज़्ड वेरी प्रिविलेज्ड, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं तो हमारा देश ही पिछले कुछ सालों से डिस्कवर कर रही हूँ लोगों से मिल-मिल के, क्योंकि मेरी दुनिया तो इतनी छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि ऐसे एक्सप्लोर करने की जो चीज़ होती है ना, कि जैसे आप कह रहे हो कि मैं देश को एक्सप्लोर कर रही हूँ इस तरीके से, मुझे भी एक्चुअली ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ़ अपने अपने कल्चर को तो मतलब मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। हुँ, सो जैसे मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ तो मैं ज़्यादातर उसके कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ, हुँ, कि वो कैसे रहता है, क्या है उनका, क्या ट्रेडिशंस क्या है। जैसे कि हमारे साथ ना हसल पे एक यूएनबी करके एक आर्टिस्ट थे। हुँ, सो यूएनबी नॉर्थ ईस्ट से है, तो हुँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बहुत पूछता रहता था उनसे। हुँ, वो गैंगटॉक से है मतलब वो। या सो मैं सब कुछ पूछता रहता था कि तुम्हारे यहाँ क्या कल्चर है क्या? मुझे एक्चुअली कल्चर से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि आपको कल्चर से प्यार है, क्योंकि जी, दैट्स जी। व्हाट आई एम सेइंग, वो इतनी ऑथेंटिसिटी फिर मैं तो आपके थ्रू ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये राम-राम का या रोम-रोम जैसे आप बोलते हो, इसका क्या वैल्यू होती है, मीनिंग होती है जब आप किसी को ग्रीट करते हो? राम-राम मतलब बेसिकली ये हमारे यहाँ जैसे गुजरी लैंग्वेज होती है ना, हुँ, जो मतलब गुजरी लैंग्वेज जो मतलब एनसीआर में बोली जाती है, जी। राजस्थान तरफ बोली जाती है ज़्यादातर। तो उसमें नॉर्मल वो राम का ही नाम होता है, हुँ, बट एक्चुअली हमारे यहाँ ना ऐसे बोलते हैं कि जब ग्रीट कर रहे हैं ना तो तुम किसी को सो नमस्ते, नमस्ते वगैरह जैसे सब करते हैं अलग-अलग ट्रेडिशंस में, तो हमारे में ऐसे बोलते हैं कि राम का नाम 2 बार ले रहे हो तुम, तो अच्छी बात है। तो इस हुँ, तरीके से वो 2 बार राम-राम कर देते हैं मतलब। तो हमारे हुँ, यहाँ बस उसे एक्सेंट में बोल देते हैं रोम-रोम। हमारे हुँ। यहाँ थोड़ा ओ का साउंड ज़्यादा आता है। जी, और जी। लंबरदार का मतलब क्या होता है? सो लंबरदार एक अंग्रेज़ों के टाइम से ही मतलब ये वो दी जाती थी लाइक अ, एक एक ज़मींदार को एक टाइटल दिया जाता था, हुँ, जो काइंड ऑफ उनके लिए मेबी शायद मुझे इतना डेप्थ में नहीं, बट रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हो, मतलब हाँ, हाँ। मेबी बहुत बड़ा ज़मींदार है वहाँ का, तो वो लंबरदार की उपाधि देते थे। तो मेरे हुँ, जो परदादा थे उन्हें मिली थी। सो परदादा के बाद वो दादा पे आई, फिर पापा पे। जब मैं हुँ। छोटा-सा था तब से ही मेरे को बचपन में सब लंबरदार, लंबरदार ही कहते थे। नहीं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने हाँ जी, सुना हाँ था, जी। क्योंकि आप अपने गाने के हमेशा एंड में या बीच में कहीं हाँ तो जी, हाँ डाल जी, हाँ देते हैं। जी। जैसे हाँ जी। आई थिंक सारे राइटर्स डालते हैं ना, हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ जी। मिर्ज़ा गालिब जो है वो गालिब बीच में आ जी, जाता जी, था। जी, जी। सबकी अपनी वो एक आ जाती है। तो खुसरो जी का भी आ जाता जी, है। जी, जी, हाँ। तो लंबरदार मैं सुन मैंने कहा है तो बढ़िया। आई वाज़ लाइक मैं पूछूँगी कि इसका मतलब क्या होता है? बट सो नाउ वही आई नो। बचपन में जब ऐसा होता था अक्सर कि जैसे कोई मेरे पापा को या मेरे दादा को पूछने आया, जैसे कोई घर पे आता है, जैसे कोई गाँव में और पूछते हैं कि लंबड़दार है? तो मैं छोटा-सा था, मैं कह देता था, "हाँ, है लंबड़दार, आ जाओ बात कर लो।" तो वहाँ से फिर सारा गाँव ही मतलब लंबड़दार, लंबड़दार ही कहता था मेरे से। हुँ, स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगता था शायद ये मेरे को चिढ़ाते हैं ऐसे, बट हुँ। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसे वज़न ये तो वाला नाम है वज़न तो वाला नाम है। तो फिर वही है। तो मेरी एक लाइन भी है इस चीज़ के ऊपर ही कि मैंने खुद ने ना नाम मेरे गाँव ने धरा है। तो वो हुँ। वाली चीज़ है कि हाँ, लंबड़दार, लंबड़दार बोलते हैं, तो ये इसी को ही कैरी कर लिया मैंने। आपके गाँव में लोग अब आपको कैसे देखते हैं? गाँव वैसे ही देखते हैं जैसे नॉर्मली देखते हैं। जब स्टार्टिंग में जब मैं बॉम्बे से गया था, हाँ, वापस जब गाँव में आया था, तो सब सब मतलब ऐसे थे, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ आई थी, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे मैंने एंड फ़ोटोज़ देखी थी, आई थिंक हार-वार पहना के हाँ कुछ जी, तो हाँ जी, ऐसा हाँ था। जी। पूरा, पूरा मैं यहाँ तक हाँ, ढक गया था हार से। स्वागत तो हुआ फिर था आपका। फिर हाँ जी, हाँ हाँ। जी, वही। तो वो वहाँ पे स्टार्टिंग में वो था कि हाँ, कुछ फ़तेह करके आया लड़का, ऐसे था। फिर बाद में आई थिंक ये धीरे-धीरे सबको रियलाइज़ भी हो जाए अपना ही है ये तो। सो हुँ। अब नॉर्मल है सब गाँव मतलब आते हैं, प्राउड फ़ील करते हैं, अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने गाँव को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ या अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ एंड जब सब नॉर्मली मिलते हैं तो अच्छा लगता है। आपके गाँव का नाम क्या है? मेरे गाँव का नाम भवाना। भवाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह! हाँ जी। अरे, हम नवाज़ सर से बात कर रहे थे, तो जी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि वो बुढ़ाना से हैं। जी, जी। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। कहा कि आप जब वापस जाते हो तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि मैं साल में 1-2 हाँ बार जी, हाँ। जाता हूँ गाँव। तो कहते हैं कैसे ट्रीट करते हैं? ऐसे ट्रीट करते हैं, कॉलर से खींचते, बोलते फ़ोटो खिंचा, फिर ऐसे साइड में फेंक देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं मतलब गाँव में ना मेरे, जो मतलब जो कुछ ना कुछ मतलब ऐसे वो इस तरीके से करते हैं कि वो हक जताते हैं कि ये हुँ, हमारा है। सो हुँ। वो अच्छा लगता है, मतलब वो कहीं न कहीं ना, जब गाँव वाले हक जताते हैं कि ये तो अपना है। ये जो गाँव कस्बे का प्रेम होता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोगों का, ये कैसा होता ये है? बहुत ऑथेंटिक होता है, मुझे ऐसा लगता है। ऑथेंटिक होता है? क्योंकि ये कहीं न कहीं ना खत्म होता जा रहा है। जैसे आप
शहर में ज़्यादातर खत्म हो गया, मतलब पड़ोसी कोई नहीं जानते लोग बाग ना, मैं पड़ोसी भी नहीं कौन है। जानती, ये बात सच है। ये हो जाता है हाँ। एक्चुअली, क्योंकि वो एक कन्फाइंड स्पेस बन जाता है अपना हुँ। ना। शहर में ये दिक्कत, अब ये दिक्कत मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं अपने-अपने, बट इसके कॉन्स ये होते हैं कि जैसे आजकल ना सिंगुलर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर चल रहा है। तो मान के चलो कोई वर्किंग है, कोई बंदा कहीं बाहर गया, पीछे से घर में उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हुँ। कुछ प्रॉब्लम इन द सेंस कि उनकी मॉम को, उनके डैड को या उनकी वाइफ को, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो एक्चुअली गाँव में क्या होता है, गाँव में पड़ोसी होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं। सो हुँ। गाँव में आप बेफ़िक्र होके निकलते हो, अगर किसी काम पे निकल रहे हो ना, तो हुँ। पता है कि वहाँ सँभालने वाले हैं। हुँ। शहर में आई इंग्लिश थिंक में ये दिक्कत तभी है। बोलते हैं इट टेक्स अ विलेज, क्योंकि बहुत लोग लगते हैं एक इंसान की जी। लाइफ को पूरा करने के लिए। इवन इवन पहले क्या होता था, पहले जब शादियाँ होती थी ना गाँव में, मेरे मम्मी-पापा की जब हुँ। शादी हुई थी, तो वो लोग बताते हैं कि गाँव में क्या होता था कि शादी एक ही परिवार नहीं कराता था, हुँ। कि इधर-उधर से कहीं से आटा आ रहा है, कहीं से वो आ रहा है, कहीं से चीज़, पूरा गाँव वो शादी कराता था। हुँ। तो कोई बर्डन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अब तो शादी का बर्डन भी बहुत बड़ा होता है, मतलब ना, हुँ। क्योंकि इतने सारे गेस्ट को सँभालना, ये सब करना, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, मतलब फिज़िकली प्रेज़ेंट होना तुम्हारा, बहुत चीज़ें वो हो जाती है, लोग बर्डन में मिल आ गई बाँट है। के कर लेते थे पहले। एक्चुअली पहले यही हो जाता था। सो हुँ। अब वो दिक्कतें हैं, मतलब कई, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ शहर में आने के सिर्फ़ कॉन्स है, हुँ। प्रोज़ है ऑब्वियसली, मतलब हुँ। कि शहर में आता है बंदा को तो कुछ सीखता है फॉरवर्ड जाने के लिए, अपने गाँव को ही उठाता है, मतलब कहीं न कहीं, वो हुँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ, बस एक एक दर्द ये होता है कि फिर गाँव से निकलो ज़रूर, पर गाँव में आते रहो। जब हुँ। फिर वो गाँव से निकल ही जाते हैं ना, वापस नहीं आते, फिर वो एक थोड़ा-सा वो रह जाता है, हुँ। बस। गाँव की लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बताओ। कैसे कैसे लोग करते हैं एक्सप्रेस? सो गाँव में रोमांटिक लव कैसे एक्सप्रेस सो करते हैं? गाँव में ना ऐसे होता है कि गाँव में ना, एक तो गाँव हो गया और आस-पास के और 2, 4, 5 जो गाँव होते हैं, हुँ। वो एक्चुअली वहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहन होती है। वहाँ अच्छा। शादी भी नहीं होती, मतलब हमारे कल्चर में, खासकर मतलब अपने में बता रहा हूँ मैं, हाँ। जो मैंने देखा बचपन से, वहाँ शादी भी नहीं होती, क्योंकि वो बहन है, मतलब मुँह आस-पास बोली जितनी बहन भी, है। हाँ, ठीक है। वो सब बहन-बेटी है, हाँ। आस-पास की जितनी भी है। तो गाँव में ज़्यादातर जो लव स्टोरीज़ होती है ना, वो अगले से अगले किसी गाँव की लव स्टोरीज़ होती है। तो मिलते कहाँ से हैं लोग फिर? मिलना ही नहीं होता। एक बार देख लिया, ऐसा होता है कई बार कि जैसे कोई गया है, मान के चलो जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ पे गया है। हुँ। हमारे यहाँ पलवल पड़ता है, हुँ। तो पलवल में गया है, कोई देख लिया, बस देख के ही राज़ी हो गया, और उसे देखने के लिए फिर कहीं न कहीं ढूँढ रहे हैं। वही है, सो स यही बट ये स्टोरीज़ तो होती है। ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे हो यही है गया ना, गाँव में यही है। कि एक बार ही देखा और गाँव में यही है कि देख लिया कि एक बार और दिख जाए। वो गाना सुना है आपने कि सारा दिन उसे ढूँढते रहे, नैनों की लगी नौकरी, दिख गई तो सो है उसी में ब्यूटीफुल। आज की कमाई मेरी। तो वो वाली चीज़ आज भी है, मतलब गाँव में। कि हुँ। मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही प्यार है। बट दैट्स सो स्वीट, ये तो मिलता ही नहीं है। तो जी, जी, शहरों में जी। तो डेटिंग ऐप कल्चर एक्चुअली में हाँ, ये मैंने कहीं तो सुना था, मतलब कि आजकल दिक्कत क्या हो गई है कि वो जो तड़प हो गई है ना मिलने की, वो खत्म हो गई है। पीयूष मिश्रा जी ने कहीं बोला था, उन्होंने बोला था शायद, है ना? हाँ, कि एक मिसिंग ही है कैरेक्टर, वो है पिटा हुआ वही। आशिक। वो हाँ, दिखता ही नहीं है। वो एक तो तड़प खत्म हो गई है। हुँ। मतलब जब ऐसा होता था ना कि जब चिट्ठियाँ होती थी पहले, ऐसे होता था, या तो वो एक तड़प होती थी शायद मिलने की, बात करने की। अब हुँ। कॉल-वॉल आ गए, जैसे हर जगह बात हो जाती है, तो ये मैंने कहीं सुना हुँ। था, देखा था। सो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी थी, इस वजह से बहुत लव स्टोरीज़ खत्म होती जा रही है। वो स्त्री में एक डायलॉग है ना, पहली बार देखा लव हो गया, दूसरी बार में सब हो गया। तो वही है एक्चुअली, तो ये थोड़ी-सी दिक्कतें होती जा रही है, मतलब हाँ, जो ऑथेंटिक प्यार है, जो वो खत्म होता जा रहा है। पर क्योंकि आपके गानों में सारा ये वैसे वाला ही प्यार है। जी, जी, जी। यू नो कि नैना की तलवार अगर आप सुनो, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मतलब मुझे आती भी नहीं है गानी, पर मुझे रटा हुआ है। आई प्रॉमिस यू आई कैन सिंग अलोंग। तो उसमें जो इनोसेंस है प्यार की, वो यही है जो आप जी, बोल रहे हो। जी, जी। मतलब और बाजी पायल। वही मतलब मुझे लगता है कि प्यार तो वही होता है, प्यार तो पायल वही से होता है। घायल हो जाते हैं क्या फिर? हो जाते हैं, हो जाते आप हुए हैं। हो कभी? हुआ होऊँगा। मतलब हो जाते हैं, मतलब हो ऐसे। जाते हैं। जी, 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 बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि बाकी इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन हो सकती है, हुँ। बाकी प्यार मेरे हिसाब से वही है, उस तड़प को समझना, अगर पर वो है। पहले एक बार देख के प्यार कैसे होता है? हो जाता है? पहले होती है इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, फिर वो हाँ। प्यार में तब्दील होता है। प्यार तो कभी ऐसा नहीं होता कि प्यार ना ऐसे नहीं होता कि हो गया, हुँ। प्यार होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है। दैट्स ट्रू। उसकी 7 स्टेजेस में भी उ उन्स इज़ द फर्स्ट वन ना, हाँ जी, हाँ अट्रैक्शन। जी, हाँ जी, हाँ। वही।
तो वो होता रहता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरी लाइफ टाइम जब बंदा कोई कंप्लीट कर लेता है ना, बुढ़ापे में आ गया उनके साथ और उसके बाद जब वो साथ में मर रहे हैं, वहाँ पे खत्म होता है। प्यार तो आई कभी ऐसे हो एग्री ही नहीं विद सकता। यू। ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि 2 साल में 3 साल में प्यार हो गया, नहीं, प्यार होता रहता है हाँ और तब तक होता है। हाँ, वो बोलते हैं ना कि मोहब्बत वो है जिसके बाद फिर कभी मोहब्बत ना हो। जी, जी, बिल्कुल, एक बिल्कुल। एक ही होती है सबकी लाइफ जी, की, जी, वही होता है। होपफुली इफ यू आर लकी। जी, एक्चुअली मतलब प्यार तो वही हो मुझे लगता है कि जैसे पहले लोग बाग ना बहुत ऐसे बात करते हैं कि प्यार करो, फिर शादी करो और मुझे ऐसा लगता है प्यार हो जाता है शादी के बाद भी, होता है। हमारे मम्मी-पापा नहीं है क्या? वो प्यार नहीं करते क्या एक-दूसरे से? वो करते हैं पक्का प्यार। हम्म वो अलग बात है, उनके प्यार दिखाने का तरीका अलग होता होगा आपस में, लड़ाई हम्म। करके। वो अलग बात है, हाँ, बट प्यार हो जाता है मतलब, होता रहता है तो प्यार। आप अरेंज मैरिज के अगेंस्ट नहीं हो बेसिकली। नहीं, नहीं। मैं नहीं हूँ फॉर अगेंस्ट, मैं नहीं हूँ अगेंस्ट। आप सोचते हो कभी मुझे ऐसा होएगी आपकी अरेंज मैरिज? मेरी हाँ, हम्म। हाँ, मेरी अरेंज मैरिज होएगी। सच्ची? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी फीमेल अटेंशन मिलती है आपको, आप फिर अरेंज मैरिज करोगे? मतलब अटेंशन से क्या लेना-देना, अटेंशन तो छोटी-सी स्पैन की होती है ना, करेक्ट। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी-मोटी चीज़ नहीं है ना ये। हम्म आई थिंक तुम लाइफ़ पूरी कैरी कर रहे हो फिर आगे की। हम्म तो एक अटेंशन के बलबूते पे नहीं होती आई थिंक हम्म। वो अलग ही कुछ होता है वो। मुझे एक बात बताओ सी, आप जब हसल की तैयारी कर रहे थे, आपने इसके बारे में काफी बात करी है तो मैं आपको बोर नहीं करूंगी, पर जी, जी, जी। ये मुझे जानना है कि आपका क्या ऐसा स्विच ऑन मोमेंट था कि आपने कहा नहीं यार जाते हैं, ट्राई करते हैं, असल कुछ तो में हो ही जाएगा। हाँ, कि मतलब व्हाटएवर योर फर्स्ट स्टेप वाज टुवर्ड्स दिस करियर। मेरा फर्स्ट स्टेप एज़ सच अगर मैं बताऊँ तो मैंने जो पहला सीज़न आया था ना उसमें मैंने ऑडिशंस दिए थे हम्म और उसमें ऐसा हुआ था कि पहले क्या होता जब मैं कॉलेज के टाइम 2019 में आया था ना पहला हाँ, हम्म तो उस टाइम पे मैं कॉलेज से नया-नया निकला हूँ। कॉलेज मेरा पूरा हुआ, ग्रेजुएशन हुई है और मैंने उसके ऑडिशन दिए तो मैं दिल्ली गया हूँ और उन्हें बहुत टाइम लग रहा था लाइक 11 साढ़े 11 बज गए थे रात के। लास्ट मेट्रो होती थी फिर उसके बाद फरीदाबाद जाने वाली 11 बजे के आस-पास। तो मुझे पता था कि अगर मैं लेट घर पहुँचूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म। मैं थोड़ा-सा उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मतलब वो इस तरीके से बोलते क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं मतलब हाँ, और कहीं न कहीं अच्छे के लिए क्वेश्चन करते हैं मतलब सेफ्टी के लिए कि करते हैं, सेफ्टी के लिए कंसर्न के हाँ, लिए करते हैं। वही तो फिर मुझे ऐसा था कि यार दिक्कत हो जाएगी, घर वाले बहुत लड़ेंगे, तो मैं वो बीच में ही छोड़ के चला गया था वापस। सो ऐसा हुआ था पहले वाले में हम्म और मुझे लगता है मैं होता भी नहीं मतलब रेडी नहीं था आई थिंक मैं तब तक। हम्म मैं इम्प्रूव ही कर रहा था तब तक भी। हम्म। अभी भी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ मतलब वैसे तो सो अब तो नहीं मतलब मतलब बहुत आई ही थिंक बढ़िया इम्प्रूव ही कर कर रहे रहा हो हूँ। आप, जो भी कर रहे हो। ब बस जी। हाँ, बाकी फिर जब सेकंड सीज़न आया था कोविड के बाद, वहाँ के मैं ऑडिशन देने गया था और मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली कि मैं सिलेक्ट होऊँगा या नहीं होऊँगा क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े दिग्गज थे। पर आपकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस ही थी, जी, आई जी, थिंक जी। राम नवमी थी ना? नहीं बदमाश शो आती पहले। हाँ, हाँ बदमाश जी, हाँ ओ जी, हाँ जी। क्रेजी सॉन्ग आई हाँ जी। रिमेम्बर। वो भी मतलब आप तो बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे थे। सब आदित्य पुष्कर सर की वज़ह से एक्चुअली वहाँ पे हम्म जो म्यूज़िक करते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे हम्म उस शो के उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा था। हम्म। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मतलब उनने मेरे को सही डायरेक्शन दी, तो उनकी वज़ह से सब। बट सारे जजेस आई रिमेम्बर इतने इम्प्रेस थे। मुझे ना हसल की वीडियोस देखने में एक ये मजा आता है कि सुनना अलग होता है, पर जब आप सबको वाइब करते हुए जी, देख रहे होते जी, हो ना, जी, तो जी। वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है। एग्ज़ैक्टली, आई एग्ज़ैक्टली। रिमेम्बर बादशाह वाज आल्सो लाइक सुपर इम्प्रेस्ड आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस में ही। मुझे बड़ा मजा आया था जी, देख के। जी, जी। मतलब वो खुद भी बहुत ही मज़ा एक ऐसी जर्नी रही थी हसल की तो मेरी लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम मेरी लाइफ़ का आई वुड इमेजिन सो। हसल था। 180 हो गई होगी लाइफ उसके बाद तो। पूरी एकदम। हम्म और वो सिर्फ़ इस चक्कर में नहीं बेस्ट टाइम था। मेरा बेस्ट टाइम वो वैसे भी था कि मैंने वहाँ इतना कुछ सीखा। मैंने बाय द वे पहली बार सिंगिंग मैंने वहाँ पे ट्राई करी थी हसल के स्टेज पे। उससे पहले मैं रैपिटी रैप करता था, रैप जस्ट। हम्म और फिर मैंने सिंगिंग मतलब बेसिकली मेलोडी जो करी मैंने हम्म पहली बार हसल के स्टेज पे करी और आदित्य सर की वज़ह से करी। उन्होंने कहा कि कर। सो हम्म उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि करेगा तू करेगा। हम्म एंड मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। लाइक कि परफ़ॉर्म कैसे करते हैं, इन ईयर कितने ज़रूरी होते हैं, इन ईयर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एक टाइम के बाद स्टेज पे। हम्म। सो ये सब चीज़ें मतलब मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा इस चीज़ में। Do you remember the सो first time you sat for like an international destination, जब आप अपनी फर्स्ट टूर करने के लिए या जी, किसी के लिए ओपन कर रहे हो, वो फर्स्ट जर्नी याद है मैं आपको? 2 दिन से सोया नहीं था। मैं हसल से निकला था और मेरे शूट चल रहे थे बैक टू बैक। हम्म
2-3 ब्रांड्स के शूट चल रहे थे और उसके बाद मेरा शो था दुबई में हम्म, और दुबई था मतलब मेरा हम्म, पहला। अब तो खैर दुबई मतलब लगता ही नहीं बाहर है हाँ, जैसे 3.5 घंटे की फ्लाइट है अब तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा था और मैं सोया नहीं था 2 दिन से। तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैं ऐसी नींद में था भयंकर और वहाँ पे उतरा हूँ और देख रहा हूँ कि सब जगमगाता हुआ ऐसा लग रहा है। सो वो मतलब मुझे अच्छे से ना सच बताऊँ मेरे को याद भी नहीं है वो, कि हम्म, कैसे। तो मैं बहुत ज़्यादा नींद में था। बस हम्म। हम वहाँ पे गए हैं, फिर शो करा है। याद भी नहीं ऑनेस्टली। बट जैसे हसल में तो आपकी लाइव ऑडियंस जी। कम ही होगी ना, कम ही लोग होते हैं वहां जी, पे। जी, जी, जी। पहली बार आप स्टेज पे जा रहे हो और इतनी बड़ी लाइव ऑडियंस को देख जी, के याद है क्या फीलिंग आई थी? बहुत मस्त फीलिंग है वो। हम्म, अ, स्टेज पे जब मैं रहता हूँ ना वो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग होती है। मतलब इस बीइंग इन दिस प्रोफेशन, हम्म। स्टेज पे होना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वो फीलिंग। तो आप पूरी लुक वुक के साथ जाते हो, अब तो अपनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने जी। पूरी एक वाइब क्रिएट करी हुई जी, है। जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो वहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ का मैं राजा हूँ। हम्म, राइटफुली सो, क्योंकि हो आप। क्योंकि हाँ, और वहाँ पे फिर मैं थोड़ा-सा ना बहुत ज़्यादा ही खुल जाता हूँ। बहुत ज़्यादा खुल जाता हूँ फिर क्या थोड़ा-सा मतलब होता है बहुत ज्यादा खुल बहुत जाने ज़्यादा का? खुलने का मतलब फिर वो नो फ़िल्टर वाली चीज़ हो जाती है। हम्म, और फिर मुझे लगता भी है कि फ़िल्टर होने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम्म। फ़िल्टर होने चाहिए मतलब आप कहो अपने दिल की बात, बट ये मैंने ओवर द टाइम सीखा कि फ़िल्टर भी होने चाहिए। हाँ, आप डिड यू गेट कॉट इन समथिंग? कोई आपकी रिग्रेट है कि आपने कुछ बोला रिग्रेट ऐसे? नहीं है, हाँ। बट ऐसा लगता है कि शायद अपने लोग सफ़र करते हैं उस वज़ह से। है ना? कि हम्म, तुम्हें कोई किसी वज़ह से तुमने कुछ बोल दिया और तुमने जस्ट बोला है कि जो तुम फ़ील करते हो, हम्म। और उस वज़ह से गालियाँ तुम्हारे अपनों को पड़ती है। बट आई थिंक दिलजीत दोसांझ के साथ भी तो ऐसा हुआ था। जी। उन्होंने वो जब वो गाना करा था लक 28 कुड़ी दा हाँ जी, 40, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ। उनके घर के बाहर तो इतने लोग आ गए थे ना। वही। हनी हनी सिंह के साथ ही वो जी, गाना जी, उन्होंने जी, करा जी, था। जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि मैं एक्चुअली किसी को अपनी फैमिली से बिल्कुल दूरी रखूंगा, क्योंकि हमारे में ना पॉसिबल नहीं है। मैं जिस कम्युनिटी से आई थिंक मैं बिलॉन्ग करता हूँ ना, पॉसिबल नहीं है। एक तो मैं गाँव से आता हूँ, हम्म, दूसरा कि मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। हम्म, मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ हमेशा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को छुपा सकूँ, हम्म, कि वो ना आए सबकी नज़र में, पॉसिबल ही नहीं है। है ही नहीं पॉसिबल, मतलब मुझे हम्म। पता है कि पॉसिबल नहीं है। फिर आप केयरफुल ही रहो। सो फिर वही, रख लो तो थोड़े से इसलिए फिल्टर। फ़िल्टर होने चाहिए उसी चीज़ के हाँ, लिए अगर एक्चुअली। अवॉइडेबल नहीं है तो फिर आप रख लो फिल्टर। वही है, पर फिर अपनी थोड़ी-सी बुद्धि देसी है ना, वो कहीं हुँ। न कहीं निकल ही जाती है। क्या होती है देसी बुद्धि? मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी होती देसी है। बुद्धि आई थिंक होती है कि प्योर, हुँ, वो बहुत भोली बुद्धि होती है आई थिंक। हुँ, उन्हें रिपरकशंस पता नहीं होती, उस बुद्धि को ना, हुँ, कि वो बस करते हैं जो उनके दिल में आता है उस टाइम पे उन्होंने कर दिया, बाद में क्या होगा पता नहीं। उन्हें वो सोचते भी नहीं कि बाद में ऐसा कुछ बुरा हो जाएगा, मैं जानबूझ के पवाड़े पाने के लिए कुछ ऐसा करता हूँ, हुँ, नहीं। वो सोचते ही नहीं आगे का, बस बहुत ही स्ट्रेट वो होती है ना, ऐसी बुद्धि होती हुँ। है कि दिल पे जो दिल में है वही है सामने, वो बोल इनोसेंस है दिया। थोड़ी, मुझे ऐसा इनोसेंस है लगता है। एक्चुअली, हुँ, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बहुत ही अनजान है। हुँ। उन्हें नहीं पता कि, और सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक है, इतना टॉक्सिक बहुत। प्लेस है। बहुत टॉक्सिक प्लेस है सोशल मीडिया। आपने क्या सहा है ऐसा टॉक्सिक सोशल मीडिया मतलब पे? क्या सहा तो पता नहीं, बट जब गाली देने वाला तुम्हारी फैमिली को गाली देता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑफ़ मन कोर्स। करता है मुँह तोड़ दूँ उसका जाके, हुँ। पर फिर मन करता है कि कैसे तोड़ूँ? कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूँढूँ इसे? ये कमेंट करने वाला, इसने ना डीपी लगा रखी है, इसका नाम भी नहीं है अच्छा सा यूज़र नेम, ट्रू। कौन है ये? पता ही नहीं, मतलब वो मन करता है मतलब अंदर से, हुँ, बट वही होता है कि पता है कि ये करूँगा फिर और कुछ होएगा और कुछ होएगा। सो हुँ, वो चीज़ें हैं, वो अच्छी नहीं लगती बस, जब तुम्हारी कोई हुँ। फैमिली को गाली देता है। ऑफ़ कोर्स। सो वो अच्छी नहीं लगती आई बस। थिंक ये पॉपुलैरिटी के डिसएडवांटेजेस तो ये है ही कि मतलब अब फिर जितनी थोक में प्रेम मिलता है फिर उतने ही उसमें जी। गाली भी मिलती है। जी, जी, ये ये एक तो है, और ऊपर से जब अनफॉर्चुनेट से रिस्क है। डेटा सस्ता हुआ है इंडिया में, तब से तो तब से तो बहुत है दैट इज सो ट्रू एक्चुअली। एक्चुअली। मतलब आप वही सोचो कि और मोस्ट पीपल हु फेस दिस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके इतने गाने जो वायरल जाते हैं, ठीक है, वो आधे लोग जो कुछ लिख रहे होंगे वो गाने सुनते भी होंगे, जी, 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 उनको बिल्कुल। पसंद भी होंगे, बिल्कुल, फिर भी उनको बस बिल्कुल। चुल है कि कुछ कहना है तो हाँ, कह कुछ दिया। कहना है बस, हाँ। कुछ कहना, क्योंकि अटेंशन चाहिए लोगों को। हुँ। एक्चुअली क्या है ना, जो बाहर एडीएचडी बोलते हैं ना, जो हुँ, हमारे इंडिया में वो बहुतों को है। हुँ, समझ रहे हो आप? हुँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाँ। ये बहुतों को है हमारे यहाँ।
सो वो ऐसी हरकतें कर देते आप हैं। एंगेज करते हो, रिप्लाई करते हो कभी इनको? कभी-कभी कर देता हूँ। कभी-कभी कर देता हूँ कि जब ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है ना कि यार ये मतलब वो वाली चीज़ होती है ना, एक ना जे कोल मेरे फेवरेट हुँ, वन ऑफ द फेवरेट या रैपर है। सो जे कोल ने ना एक बात बोली है कि समटाइम्स यू गोटा शो व्हाट यू आर, हुँ, नहीं तो फिर हल्के में ले लेते हैं ये लोग बाग। हुँ, वो वैसे कुछ भी फ्लेक्स नहीं करते, जे कोल ऐसे रैपर है, हुँ, फ़कीरी की तरह रहते हैं। बट उन्होंने कहा कि कभी-कभी तुम्हें पहनने पड़ते हैं महँगे कपड़े, नहीं हुँ, तो फिर लोग ऐसे सोचते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। हुँ। लोग ये नहीं सोचते कि ये हम्बल हो सकता है या ऐसा ही है, इसे वो पसंद है। एडवांटेज ले लेते हैं फिर। वही, वो हुँ, ऐसे ले लेते हैं फिर ना, तो फिर वो है समटाइम्स यू गोटा शो व्हाट यू आर। हुँ। सो वाली चीज़ हो जाती है फिर। ठीक है, फेयर इनफ। जी, जी। आपके मैनेजर फिर बोलते नहीं है मत करो, मत करो, मत करो? मेरे मैनेजर भी ऐसी बुद्धि के क्या? टीम भी ऐसे ढूँढो हाँ, अपनी जैसी। हाँ, मतलब वही, वही, मुझे ऐसा एक ही है बात बस। बताओ एमसी, किसी भी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए आपकी लुक कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ये मुझे पहले नहीं लगता था, हुँ, बट अभी मैं फ़ील करता हूँ कि जब गेम को ग्लोबल लेवल पे करना होता है ना, तो जस्ट आपकी आर्ट नहीं लगती फिर उसके बाद। हुँ, फिर लगता है कि आप कैसे हो, कौन हो, वो ना हर तरह से दिखना चाहिए। हुँ। सो ये चीज़ें फिर इम्पोर्टेंस बनाती है मतलब। आई थिंक दिलजीत दोसांझ हैज़ डन अ फैब जॉब। ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप मिले उनसे कभी? हाँ, मैं मिला हूँ उनसे। कैसा जी। है? मतलब व्हाट वो इज़ ही लाइक? कुछ बहुत, बताओ। बहुत, बहुत हम्बल बंदे हैं वो। हुँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कोई इतना हम्बल बंदा। इतने प्यारे इंसान है वो। मुझे लगा नहीं था, तो मैं उनके एक शूट पे गया था, उनका शूट चल रहा था एक, मैं वहाँ पे गया था उनसे मिलने के लिए। और तो ऐसा था, शॉट रेडी था, उनका टेक चलने वाला था, तो मैं साइड में जाके बैठ गया, मैं कहा बीच में क्या डिस्टर्ब करना, शॉट चल हुँ, रहा है। सो उन्होंने शॉट से पहले खुद ही मुझे नोटिस किया और खुद आ गए, शॉट स्टार्ट करने से पहले ही, और मुझे इतने अच्छे से मिले एंड आई वाज़ लाइक कि ये बंदा ग्रेटेस्ट है। और ये हुँ। बंदा इस तरीके से मतलब मिल रहा है मेरे से। सो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही वो वाली बात, मतलब लिटरली दिल जीत है वो। हाँ, है ना? मतलब ऑफ कोर्स बिल्कुल। उनका जो फैन फॉलोइंग है वो तो क्रेज़ी। मैं तो आई थिंक मुझे तो वो एक्टर भी बहुत पसंद है। तो वो बहुत जट एंड क्रेज़ी, जूलियट से मुझे बहुत पसंद बहुत है। क्रेज़ी एक्टर है वो। आई थिंक बिफोर ऑल द सॉर्ट ऑफ सो वो मूवी है ना उनकी, अपना उड़ता पंजाब, हाँ, ऑफ क्या एक्टिंग कोर्स करी है क्या उसमें, एक्टिंग करी है फिनोमिनल एक्टिंग। उन्होंने। इवन जो अभी अपना अमर सिंह चमकीला आई है जो, चमकीला ऑल्सो वो सो भी गुड। बहुत, क्या बहुत, गाया है, क्या एक्टिंग करी बहुत, है। बहुत। जुड़ जाते हो आप दिलजीत दोसांझ के साथ ना, वो उनमें है वो काबिलियत। हुँ, वो मतलब उनमें से है एक एक ना, जो जो वो लोग होते हैं ना जिन्हें जिन्हें पता है कि वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं, उनकी हुँ। काबिलियत क्या है, उनको अपना जादू पता है। उन्हें पता है। उन्हें हुँ, पता है, उनमें से जैसे कुछ लोग हैं जो जो मुझे लगता है, जैसे शाहरुख खान इज़ वन ऑफ देम, हुँ, जिन्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो कौन है, हुँ, ऐसे। तो शाहरुख खान है, सलमान खान, किसी वजह से लोग बड़े होते हैं, मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि अगर लोग बड़े हैं ना इतने, तो वो किसी वजह से बड़े हैं। हुँ, आई थिंक वो जस्ट आर्ट नहीं होती फिर उसके बाद, उस लेवल आर्ट होती है, तुम्हें आर्टिस्ट बना देगी। हुँ, बट तुम्हें अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी बनना है ना जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, हुँ। लाइक सही मायने में जो इन्फ्लुएंसर, करेक्ट, वो नहीं जो मतलब सोशल मीडिया पे होते हैं वो करेक्ट, इन्फ्लुएंसर नहीं, करेक्ट। जो सही मायने में इन्फ्लुएंसर है ना, वो वैसे ही बनता बंदा, जब वो अपने बारे में जानता हो कि वो क्या है, उसकी काबिलियत क्या है। हुँ। वही। आपको बचपन से पता था आपकी क्या है काबिलियत? मैं जब छोटा सा था तब मैं कहता था मम्मी से कि एक दिन मैं स्टार बनूँगा। हुँ, अब मुझे नहीं पता कि मतलब, तो वही है। वो मुझे पहली बार फीलिंग जब मैंने हसल का शो जीता था ना, वहीं पे ही जब वो अनाउंस हुआ था, वो मेरे को पहली बार फीलिंग ऐसी आई थी, सच होती। वो मतलब वो बात मैंने बोली थी बचपन में और मैं भूल गया था। हुँ, मुझे वापस याद वहीं पे आई है जहाँ जब मैं जीता हूँ। वो हुँ, बात मुझे तभी याद आई है। मैंने ऐसे बोला था एक बार। हुँ। वो सारा का सारा सीन क्रिएट हो गया था मतलब मेरे आई थिंक दिमाग यू में। नीड टू फर्स्ट बिलीव कि आप स्टार बनोगे टू बिकम अ स्टार। एग्ज़ैक्टली, मैनिफेस्ट हुँ, बहुत बड़ी पावर है। आपने करा है सब कुछ मैनिफेस्ट मैं आपको लगता है? मैनिफेस्ट करा है मैंने कहीं न कहीं। हुँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो हूँ, मैं स्टैंड आउट बोलते हैं ना, हुँ। स्टैंड आउट करना, मैं कुछ तो हूँ। कभी-कभी बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मेन कैरेक्टर एनर्जी है ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मैं इसका मेन कैरेक्टर हूँ। ऐसा लगता है एक्चुअली मेरे बट को आई कभी-कभी। थिंक कि whoever has made it in life at some point in time must feel like this, क्योंकि और कैसे हाँ, करोगे आप? अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा खुद के बारे में, आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, तो फिर आप कैसे करोगे?
कभी-कभी जब मैं डाउन भी होता हूँ ना, जैसे कि अब मैं ऐसे फ़ील कर रहा हूँ, यार जो मैंने सोचा था वो थम-सा गया है, रुक-सा गया है, ऐसा जैसे कभी-कभी मैं सोचता हूँ हुँ, ना, फिर मेरे दिमाग में चलता है कि इट्स अ बिगर पिक्चर ना, कोई कुछ हुँ, तो चल रहा है हुँ। कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए ना ग्राफ, ऐसे-ऐसे होना चाहिए ग्राफ। ये अभी तो मेरे रिसेंटली दिमाग मुझे में ये किसी ने चलता है। बोला था कि जब ऐसे-ऐसे हो दैट मीन्स यू आर अलाइव, फ्लैट लाइन होएगा एक्चुअली दैट हाँ, मीन्स यू आर डेड, वही, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर में होता है। वही एग्ज़ैक्टली। तो मुझे जब मैं डाउन फ़ील करता हूँ, तो मैं करता हूँ और एकदम से फिर एंड में मेरे दिमाग में यही चलता है कि ये ना एक एक ना वो बनाई जा रही है तुम्हारी, पिक्चर। कहानी लिखी जा रही है हुँ, और भगवान इस तरीके से कहानी लिख रहे हैं कि डाउन और एकदम से अप, मतलब हुँ, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ पूरा-पूरा। हुँ। सो एट टाइम्स आई फ़ील लो, बट ये चीज़ फिर मुझे हिट कर जाती है कि नहीं, कुछ तो है। व्हाट हैज़ बीन अ रीसेंट लो व्हेन यू फेल्ट कि यार नहीं जा रहा सो जैसे मैं ऐसा था सोचा कि था? रिसेंटली ना मैंने कुछ लाइक गाने वगैरह बाहर नहीं निकाले, कुछ हुँ, भी। और उसकी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ज़्यादा कह लो या तो कि क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अभी आप चर्चा में हो, चर्चा से थोड़ा-सा आउट हो जाना, हुँ, वो लगता है ना। अब हुँ, ये चीज़ मुझे अफ़ेक्ट नहीं करती है सच, बट कभी-कभी ना वो लग जाता है कि यार तू चर्चा से आउट हो गया। और वो चीज़ पता कब फ़ील होती है? वो हुँ, चीज़ मैं बताता हूँ आपको, किसी बाहर से फ़ील नहीं होती वो। वो फ़ील होती है जब तुम्हारे अपने हुँ, वो चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कभी-कभी कि मैं चर्चा से आउट हो गया। हुँ, तो वो चीज़ हो जाती है कभी-कभी। और जब मैं ऐसे लो फ़ील करता हूँ, फिर वही आ जाता है मेरे दिमाग में, इट्स समथिंग बिगर। हुँ। बट ये कितना मतलब स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट कि चर्चा से बाहर होने का खौफ तो हमेशा ही रहेगा। जी, तो जी, कैसे जिए इंसान ऐसे तो? बिल्कुल रहेगा एक्चुअली, बिल्कुल रहेगा। ये खौफ लगा लो या फिर कह लो कि काइंड ऑफ खौफ खौफ नहीं कहूँगा मैं इसे, मैं कहूँगा बस थोड़ा-सा एक वो है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी है एक्चुअली, हुँ, इनसिक्योरिटी इज़ द राइट वर्ड ना। हाँ, हुँ, वो इनसिक्योरिटी है एक, छोटी-सी इनसिक्योरिटी होती है। बट अभी धीरे-धीरे मैं समझ रहा हूँ, मैं एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से ना बहुत ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। हुँ, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ। हुँ, लाइक वो सच में एक रियल एनर्जी लगती है मुझे, मतलब। हुँ, जैसे मैं कभी मंदिर जाता हूँ, मंदिर में बैठ जाता हूँ और ऐसे ही बस बैठा हूँ, हुँ, तो मुझे वो चीज़, ये चीज़ मुझे दूर होती जा रही है, मतलब धीरे-धीरे ये इनसिक्योरिटी और ये जो भी कुछ है, खौफ कह लो, डर कह लो, जो भी है, ये हुँ। दूर होती जा रही है, मतलब ये सब चीज़ें। क्योंकि अडेल जैसे आर्टिस्ट तो 7-7 साल कुछ नहीं रिलीज़ करते। एग्ज़ैक्टली, हाँ। क्योंकि उसका ये मतलब वो कहती हैं ऐसे कि मुझे इतना टाइम लग जाता है अपने अंदर से ये आर्ट निकालने के लिए क्योंकि आपको लिव्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है हुँ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आप जियोगे फिर उसको एक्सप्रेस करोगे फिर वो ब्रेक फिर ले लेती लिखोगे। हैं। हाँ, सही फिर बात है। लिखोगे तो हाँ, सही बात आप है। कॉन्स्टेंटली अगर पूरे टाइम म्यूज़िक या कोई आर्ट फॉर्म निकाल रहे हो, तो फिर आप जी कहाँ रहे हो बीच में? गैप एग्ज़ैक्टली। तो कहीं तो और आएगा। और और अभी जैसे इससे जस्ट मुझे रियलाइज़ हुई एक चीज़, जो आपने बात बोली, शायद यही है कि जो कभी-कभी लो करते हैं ना भगवान की, ये लिखना। हुँ। इसलिए तो तुझे लो कर रहा हूँ कि ये लिख डाल। हुँ। वही चीज़। मुझे जस्ट इससे रियलाइज़ हुई कि ये वाली चीज़ें ही है शायद, हाँ, कि आई थिंक मतलब ये तो होता है। ये क्योंकि आई फ़ील लाइक जो भी बहुत बार-बार रिलीज़ कर भी पा रहे हैं, फिर कहीं उनकी क्वालिटी या वो तो डिटीरियोरेट होती क्वालिटी है। नहीं होएगी, आई थिंक उनका मेबी उनका थोड़ा-सा रिलेटेबल फैक्टर जा सकता है। आई फ़ील लाइक कि इफ यू आर एट द टॉप, हुँ, अब कुछ बचा नहीं है, हुँ, फिर अब क्या? तो वो हुँ, चीज़ हो जाती है फिर। आई आई फ़ील लाइक, मतलब हो सकता है कि इसका जवाब मुझे बाद में मिल जाए हुँ, जब मैं टॉप पे हूँ। तो हो सकता है इसका जवाब तब मिले कि टॉप पे होने के बाद भी आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा ही, होता ही होगा। हुँ, अभी मुझे नहीं पता कि हुँ, टॉप पे रहने के बाद बंदा क्या करता है, पता नहीं है, हुँ। मतलब इस पर वाली मुझे चीज़ एक है। बात बताओ जैसे हमने ग्रेविटी से बात करी थी, सृष्टि से बात करी है कि जो आपको हासिल के बाद एक हाई मिलता है, हुँ। उसके बाद वो सेटल तो हो जाता है बिल्कुल, थोड़ा-सा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम पे कैसे लग रहा होता है कि एकदम से आप हर जगह हो और फिर ऑब्वियसली आप अपने नॉर्मल उसमें इवन दो यू हैड लाइक ग्रेट हिट्स आफ्टर मतलब आई फील लाइक लाडो वाज आल्सो अ रियली या रियली बिग सॉन्ग राइट तो you've also done songs for movies and stuff like that so I think comparatively you've still had an upswing compared to everybody else but वो मोमेंट्स को प्रोसेस कैसे करता है कोई इंसान वो मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था, बट मैंने बाद में एक्चुअली यही बात समझी थी कि ये अभी क्या है ना कि वो जो शो होता है ना, वो एक फैमिली है। वो हम्म एक फैमिली है। अब वो जो लोग जो तुम्हें शो पे हाइप मिली है ना, वो तुम्हारी इतनी पूरी-पूरी तुम्हारी नहीं है वो। हम्म उसमें कहीं न कहीं क्रेडिट पूरी-पूरी फैमिली का है, करेक्ट फेयर सारा का सारा।
तो वो जो तुम्हारा क्रेडिट है ना, वो तुम्हें बाद में मिलता है कि अभी ये क्रेडिट है तुम्हारा सबका साथ में, फिर तुम्हारा क्रेडिट ये है। और फिर सबको वो मिलता भी नहीं है सेम अमाउंट का। बिल्कुल पॉसिबल है, आई फील लाइक बिल्कुल पॉसिबल है, बट फिर मुझे ये भी होता है कि शायद लेना पड़ता है, मतलब वो ये भी मुझे लगता है। Are you and Paradox still friends? या एक्चुअली हम अभी लास्ट हम पिछले महीने मिले थे एक्चुअली, पिछले महीने भी लास्ट में ही, बिल्कुल पिछले महीने के भी लास्ट में ही मेरा बर्थडे था 20 सितंबर को, उससे 2-3 दिन पहले ही मिला था मैं। सो हाँ, अभी पैराडॉक्स सो बेसिकली बॉम्बे में रहता है, हाँ। तो उस वजह से थोड़ा मैं बॉम्बे थोड़ा कम जाता हूँ, मुझे बॉम्बे थोड़ा उतना पसंद नहीं है। सो मैं वहाँ कम जाता हूँ, इस वजह से हम कम मिल पाते हैं। बट अभी हम वो नोएडा आ रखा था, वहाँ मिले थे हम। जी जी जी। मैंने उसको बोला था कि जो उसका सेक्शन ऑफ पायल है मुझे बहुत पसंद है। He did a really really good job with जी that जी part जी। is पूरा क्यों नहीं पसंद? नहीं पूरा गाना बहुत पसंद है, पूरा गाना बहुत पसंद है मुझे। इनफैक्ट आई थिंक I will appreciate Honey Singh's comeback also. That's also a comeback story worth appreciating. I feel like मुझे कभी-कभी लगता है कि जैसे अब वही वाली चीज़, जैसे वो बात ना कहीं ठीक भी कही थी हनी पाजी ने कि ऐसा मैं तो था हमेशा से ही, कमबैक नहीं कहूँगा मैं इसे, मैं तो था हमेशा से ही। तो वो थे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है उनका इन्फ्लुएंस था हमेशा से ही। माफिया मंडीर ओजीज है अभी भी, ऐसा लगता है मुझे। आपका फेवरेट हनी सिंह सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट हनी सिंह सॉन्ग मुझे दिलजीत बाजी के साथ है ना, जो गोलियां और पंगा, पुराना है वो तो काफी। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। वो गाने हैं। एंड फिर कुछ जैसे और है, जैसे फिर जो बॉलीवुड में स्टार्टिंग में जो पाजी ने करे थे ना, वो बहुत बढ़िया गाने हैं उनकी, बहुत बढ़िया, मतलब प्रोडक्शन एंड ऑल है, वो भी बढ़िया काफी। मतलब अभी आई थिंक मैं गई नहीं उनके कॉन्सर्ट में, बट आई फील लाइक कॉन्सर्ट्स का भी पूरा जो अब कल्चर है उससे आई थिंक सारे आर्टिस्ट ही बेनिफिट करेंगे, क्योंकि लाइव ऑडियंस इतनी सारी एक साथ ला पाना इज आई थिंक व्हाट एवरी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लिव्स फॉर, कि आपको बहुत सारे लोग एक साथ, वो एनर्जी अलग होती है कॉन्सर्ट वो बिल्कुल ही अलग होती है। मैंने जैसा आपको कहा ना कि वहां पे राजा फील होता है, तो वो वाली चीज है, वो कहीं ना कहीं उसी वजह से होता है, उस एनर्जी से, कि आप इतनी पावर होल्ड करते हो। आई फील लाइक, मतलब करते हो आप मूव कर सकते हो वहां पे ऑडियंस को। मैं पुणे में शो करा था, पुणे में मैंने शो करा था, और वहां पे मैं ऐसे ही कुछ तो चेहरे जो गाना है मेरा, उससे रिलेटेड मैं कुछ बात कर रहा था, एंड मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था वो बात करते करते। सो वहां पे एक्चुअली बहुत सारे लोग ना रोने लगे थे लिटरली। सो वो ऐसे फील हुआ था कि डैम। और फिर मैं ऐसे ही बोल रहा था कि पूरा का पूरा ऐसा मोमेंट हो गया ना, सर्कल ऑफ लाइफ हो गया। सो क्राउड ने वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया, सर्कल ऑफ लाइफ नहीं, स्क्वायर ऑफ लाइफ, स्क्वायर ऑफ लाइफ। ओह नाइस। सो वो मोमेंट मेरे को अब तक याद है, एंड वेरी नाइस। या एंड स्क्वायर ऑफ लाइफ फिर मैंने अपनी एल्बम का नाम रखा है जो आएगी। लव इट। स्क्वायर ऑफ लाइफ इज अमेजिंग। या एग्जैक्टली। एंड आई थिंक फॉर क्राउड टू एको दैट, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली बहुत होलसम मोमेंट था वो। इवन बिगर देन विराट कोहली सिंह। वो बहुत बड़ी चीज लगती है मेरे को, जो वो पुणे वाला शो है वो हमेशा याद रहता है मुझे। चप्पल पहन के चढ़ा था मैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। सो मेरा ना एक ये कीड़ा भी होता है अंदर से, कई बार ऐसा जो आप बोल रहे थे ना कि कितना जरूरी होता है लुक्स एंड ऑल, और कई बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप वो ऑन कर लो जो तुम पहनते हो बस। मैं चप्पल पहन के शो करने के लिए चढ़ गया था, बस ऐसे ही एक गरारी थी कि चप्पल पहन के शो करूंगा। क्यों नहीं? आपको जो बेस्ट लगे, व्हाटएवर यू फील योर बेस्ट इन, आपको वो ही करना चाहिए। सो चप्पल पहन के भी, और प्लस जैसे जो मैं फ्लाइट से आया था, जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वही कपड़े पहन रखे थे, वही लोअर टी शर्ट और चप्पल, और मैं चढ़ गया स्टेज पे। मजेदार। सो वो था बढ़िया। पर मुझे आपको वो वाली लुक में देखना है, वो जो आप पूरा करते हो ना अपना, वो अपना पूरा हरियाणवी गेटअप, हरियाणवी जो आपका गेटअप है, मुझे तो उसमें नेक्स्ट जो आपका शो आप जब भी करोगे तो वैसे जब करोगे, वो कहीं ना मुझे ना एक्चुअली मुझे दिलजीत पाजी बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं इस चीज में, अपने कल्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। वो मुझे अभी जैसे उनका मेट गाला में गए थे ना, शायद मेट गाला था वो, मेट गाला में जो उन्होंने पहना था, क्रेजी, सुपर रिप्रेजेंटेशन एट इट्स पीक। मतलब वो उन्होंने कहानी भी बताई कि वो कैसे अपनी वो भी ले गए अंदर, वही
कृपान या सॉर्ड हाँ, व्हाटएवर ही वाज एग्ज़ैक्टली। कैरिंग कि वो मेटल डिटेक्टर से जाने नहीं दे रहे थे, तो वो पीछे-पीछे ले गए एग्ज़ैक्टली। कहीं तो। मतलब वो बहुत ही बढ़िया लुक था वो। वो मतलब है वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर ना, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो है वो हुँ, प्रॉपर। बट आई थिंक वो अब है ए ओजीज़ ही विल रिमेन दैट ओनली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको एंड कोई उनकी जो जर्नी रही है पूरी की पूरी वो बहुत ही इंस्पायरिंग है सही में। हुँ, उन्होंने अपने लोज़ देखे हैं बहुत अच्छे से। ऑफ कोर्स। हाँ, और वो उन्होंने मतलब आप देखो उनकी इतनी वीडियोस आती है जब वो मतलब लोकल ऐसे उनमें छोटे-छोटे शोज़ में वो परफॉर्म कर रहे थे। वो अपने यंग से एग्ज़ैक्टली हाँ। दिलजीत पाजी अपने जी, जी, वो जी। क्या कहते हैं गेटअप वो में गेटअप में जो प्रॉपर जो मतलब वो स्ट्रेट टू होता है। कोचेला जी, जी। जैसे वो वाली वीडियोस आती है ना। बहुत इंस्पायरिंग होती है वो सब ना। हाँ, हाँ, डे 1 एंड 1 डे। एक्चुअली हाँ, वही। बहुत इंस्पायरिंग है ये चीज़ें। यही तो है असली इन्फ्लुएंसर हुँ, जो इन्फ्लुएंस कर सके आपको किसी चीज़ के लिए। अब उन्होंने कहीं न कहीं जो मेरा लुक जो आप बोल रहे थे, वो कहीं न कहीं जैसे वो पंजाब को रिप्रेज़ेंट करते हैं, इस तरीके से मुझे हरियाणा को करना था। हुँ, तो मेरा यही था कि मैं अपनी लुक में भी इस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। हुँ, सो यही था, कहीं न कहीं उनसे इंस्पायर होके मैं एक्चुअली कुछ लोगों से बहुत इंस्पायर फ़ील करता हूँ अपने आप को। उनमें से सबसे पहला नाम तो सिद्धू भाई का आता है, सिद्धू ऑफ मूसेवाला। कोर्स। क्योंकि उनकी जो उन्होंने मतलब पूरा रखा अपना, कि मेरा फ़ोक ये है, मैं ऐसे रहता हूँ और हिप हॉप करता हूँ। सो वो है। एंड जे कोल है। हुँ, जे कोल भी बहुत ऑथेंटिक है। हुँ, उनकी वो चीज़ और फिर स्टाइल जिस तरीके से तुम्हें कैरी करना है, एक और अपर लेवल पे ले जाना है रिप्रेजेंटेशन को, वो दिलजीत दोसांझ। आई एग्री। आई कुडन्ट एग्री मोर। आई थिंक ये सारे ही मैं जी, आपके साथ एग्रीमेंट में हूँ। दीज़ आर ऑल परफेक्ट। जी, जी, वही। मुझे एक बात बताओ एमसी, जी, आपके जैसे आपने बोला स्क्वायर ऑफ लाइफ, एमसी की अगर स्क्वायर ऑफ लाइफ है, उसमें ऑफ कोर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इट जैसे आप बोल रहे हो इज़ हरियाणवी कल्चर, आपकी फैमिली। और क्या-क्या ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगता है आपको कंप्लीट करते हैं या फिर आपको वो बनाते हैं जो आज आप हो? आपकी आर्टिस्ट्री को जो इन्फ्लुएंस करता है? वो मुझे लगता है अ, ट्रुथ होना, मतलब ट्रुथफुलनेस जो होती है ना अपने लिए, हुँ, वो वो भी है एक। कहीं न कहीं अगर मैं पूरा एक सॉर्ट ऑफ एक एक वर्ड बोलूँगा तो वो कल्चर ही है वो। हुँ, एक वर्ड जिसमें सब कुछ समेट सकते हो आप कि मतलब मेरे हिसाब से अगर डेफिनेशन देनी हो मुझे अपनी तो वो कल्चर। हुँ, आई थिंक कल्चर नाइस। तो वही है मतलब। दैट्स अ वेरी नाइस वे टू जी। डिस्क्राइब oneself एक्चुअली। आई एम मतलब वही वंडरिंग था। मतलब इफ आई हैड टू से इट फॉर माय सेल्फ क्या होगा बट हाँ, दैट्स अ वेरी वेल पुट मैं थिंग। यही चाहता हूँ कि मतलब अगर मैं यहाँ से जाऊँ और कल को एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, फ़ोक गीत है, कहानियाँ हैं जो ना अब बची नहीं है। अब हुँ, जो किसी को नहीं पता, जो शायद दादी को पता थी, नानी को पता थी, जो कहानियाँ होती थी, हुँ, मैं उन कहानियों को बस बचाना चाहता हूँ। हुँ। बस वो चली ना जाए मतलब, क्योंकि वो चली आधी जा चुकी है। अरे आई फील सो लकी मैंने इतना टाइम अपनी नानी के साथ स्पेंड करा है, क्या नानू के बात साथ है! स्पेंड करा है तो जैसे मुझे पंजाबी समझ आती है, मुझे मतलब मैं इतनी अच्छी बोलती तो नहीं हूँ बट अ, सर्वाइवल लायक तो आती है। जी, तो जी, पंजाबी मूवीज़ देखना या टप्पे समझना या जो फ़ोक म्यूज़िक होता है, जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि पर मेरे जो दोस्त हैं उनको तो नहीं आता ये सब समझ, तो वही कहीं एग्ज़ैक्टली तो मुझे लगता है कुछ तो लैक हो रहा है कि जिसने भी ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ या टाइम उस स्पेंड नहीं करा ना, नहीं वो करा वो उसको हाँ, वो नहीं मिस नहीं आउट पता कर उन्हें, दिए हैं नहीं उन्होंने। पता। कई वर्ड्स हैं ऐसे जो जो लोगों को पता नहीं है। हुँ, मैं मतलब मुझे वर्ड्स के साथ भी प्यार है मतलब थोड़ा-सा हुँ। कि उन्हें बचा के रख लूँ। कुछ शब्द है जो जा चुके हैं हमारी डे टू डे बताओ लाइफ़ एक से। ऐसा? अब ऐसे अगर मैं कहूँ तो जैसे बिदरी बिदरी बोलते हैं हमारे यहाँ बेसिकली उसको बिदरी बोलते हैं बोरी को। ओके। बोरी जानते हो आप? हाँ, हाँ, ऑफ़ हाँ, तो कोर्स बोरी को बिदरी सीमेंट बोलते की हैं। बोरी जैसी। हाँ, वैसे ही हाँ, जैसे बट बोरी होती है ना वो जो जूट की बनी हुई होती करेक्ट, है वो करेक्ट, करेक्ट। बड़ी-सी अनाज वगैरह रखते हैं जिसमें, हुँ, उसको बिदरी बोलते हैं हमारे हुँ, यहाँ। कई नहीं पता होगा वो। हुँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता था अभी तक। नहीं मतलब जैसे आप तो चलो स्टिल एक दूसरे कल्चर से आते हो काइंड ऑफ हाँ, ये लगा लो। मेरे कल्चर के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा ये चीज़। तो हुँ, बिदरी है, फिर उसके बाद जैसे कि हो जाता है जैसे जैसे हमारे यहाँ वो होती है एक दुआरी। हुँ। दुआरी बेसिकली क्या होता था कि जब पहले घर होते थे, सो घर में एंटर करने के बाद एक बड़ा-सा दरवाज़ा होता था, उसके बाद डायरेक्ट घर नहीं होता था। पहले एक आंगन छोटा-सा होता था। नहीं आँगन से भी पहले एक जस्ट एक वो होता था एक हॉल, उसको दुआरी बोलते हैं। हुँ, सो वो है जैसे कोर्टयार्ड जैसे।
कोर्टयार्ड भी नहीं है वो, काइंड ऑफ ना, जैसे ये आंगन है ना, हाँ, और ये मेन गेट है, जैसे गेट से पहले एक यहाँ पे कवर्ड, गॉट इट, समझ कवर्ड गई वो मैं। द्वारी, जैसे उसको पुराने द्वारी फोर्ट्स बोलते में हैं। भी होता है हाँ जी, जब हाँ आप जी, हाँ जाओ। जी, हाँ जी, हाँ जी, वही। सो पुरानी हवेलियों में जैसे होता है वो, तो उसको द्वारी बोलते हैं। बट ये आप यूज करना अपने गानों जी में जी, जहाँ। जैसे मैंने अभी एक मेरा वो आया था, पिटबुल गाना आया था, तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज करा था जो बहुत सारे लोग मतलब अब यूज करना छोड़ दिया है, तो उसका है वो होता है मगर। मगर मगर होती है पीठ, हम्म। तो पीठ को बोलते हैं। सो उसमें एक लाइन है कि मगर मत खाइयो रे बेरी, मतलब बैक बाइट, डोंट बैक बाइट। ओह नाइस। सो मैंने वो लाइन लिखी है, तो हो सकता है किसी को मीनिंग पता भी नहीं चला होगा उसको, क्योंकि वो वर्ड ही बहुत पुराना वर्ड है। मगर हो गया, मगज इसको बोल देते हाँ, हैं, मगज पता ही होगा, मतलब हम्म। मगज तो पता ही होगा खैर लोगों को। हम्म। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो मैंने मेरे दादा से सुने थे। जैसे हमारे यहाँ जो डंडी होती है ना, उसको लौदड़ी बोलते हैं, लौदड़ी है। मुझे तो बहुत फनी लगता है, मैं कभी कभी मेरी नानी जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, रब्बा चकले, हाँ जी, हाँ कि जी, हाँ मतलब जी, उठा ले, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। वो बोलती थी है रब्बा चकले, और फिर साथ में बोल देती थी गवांडी अनु, मतलब नेबर्स को हाँ उठा हाँ, लो। गवांडी अनु, हाँ जी, हाँ जी। And I used to गवांडी अनु, find this so वो वाली बात funny. याद आ गई, परेश रावल की थी ना उसमें, हाँ, हेरा फेरी हाँ, में, उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा, ये मेरे को नहीं रे। इसको। सब वाली चीज होगी ये तो। नहीं, बढ़िया बढ़िया, नाइस तो नाइस। पर ये सब तो मतलब याद रखने लायक बातें हैं। वही एक्चुअली बहुत बहुत ये चीजें पता होनी चाहिए, आई फील लाइक पता होनी चाहिए, नहीं तो ये चली जाएंगी, क्योंकि ये रिटर्न चीज नहीं है ना, एग्जैक्टली ये ऐसे ट्रांसफर ये हुई जनरेशन टू वोकली जो जनरेशन आप एक्चुअली। पास ऑन कर रहे हो जनरेशनली, यही तो है। उसका मुझे बस डॉक्यूमेंट बना के रखना है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कई बार मन करता है कि इन वर्ड्सों की, जो ये वर्ड्स है इनकी एक डिक्शनरी बना लूं, ऐसा मन करता है आई कई बार कि इन्हें सपोर्ट कलेक्ट दिस, करूं, आप कर लो ये, उन्हें मुझे तो बचा के मजेदार रखूं। लग रहा है ये। मुझे बचपन में जैसे मेरी दादी, मेरी मौसी कहानियां सुनाते थे, जैसे मैंने बहुत कहानियां सुनी है बचपन में ऐसी ऐसी, जैसे एक वो होती थी बीन बाग शहजादी की कहानी है, और सात राजकुमार, ऐसी ऐसी कहानियां होती थी ना। तो मैंने जैसे अभी मेरी एक और गाना मैंने बनाया जस्ट रिसेंटली, उसमें मैंने इनका मेंशन करा है कि एक कहानी सुनी बीन बाग शहजादी, मैंने मेरे घर में देखी 3-4 शहजादी, इस तरीके से मतलब। सो वो है, मतलब ये कहानियां है जो ना गायब हो चुकी है। बट आई फील लाइक इन जनरल दिस इज अ गुड टाइम फॉर कल्चरल कमबैक, क्योंकि जैसे आप देखोगे गजलों का कितना कमबैक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नुसरत बिल्कुल। साहब का आपने वो गाना सुना है जो सासों की माला का रॉक वर्जन हम्म, किसी ने हम्म, हम्म, बनाया है, हम्म, हम्म, और फिर वो कितना इंटरनेट पे वही वही वही। एक्सप्लोड हो गया, और सब अब वो रील्स में ट्रेंड कर रहा है, सब सुन रहे हैं। बट इट टुक जस्ट वन रैंडम पर्सन कि उन्होंने उस पे इलेक्ट्रिक गिटार बजाया, और फिर वापस सबको याद आ गया। वही वही। नुसरत जी का इतना पॉपुलर ऑलरेडी गाना, और उसका कई ऑलमोस्ट कई कमबैक कई सही कई हो ना गया। कई गीत ऐसे हैं जो सिर्फ गीत है, आप गीत समझते हैं जैसे लोकगीत होते हैं, जो है ही नहीं कहीं इंटरनेट पे, जो करेक्ट। मतलब जो शादी ब्याह में हमारी माताएं गा देती है, वो मतलब सब गा देते हैं, वो गीत है ही नहीं इंटरनेट पे, वो चले जाएंगे एक दिन। आपको एक शादी का वर्जन एक कैप्सूल करना चाहिए, हाँ, नाइस आइडिया। वर्जन ऑफ इट। नहीं वाकई, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच रही थी कि शादियों में जैसे टप्पे वगैरह गाते हाँ थे जी, हाँ पहले जी, हाँ जी, हाँ जी, पंजाबी में हाँ भी। जी। किसी को अब याद नहीं है, अब चलो जैसे नेहा भसीन है, वो फोक म्यूजिक को एक वेस्टर्नाइज्ड वे में कर देती है, तो लोगों को जुत्ती मेरी अब ट्रेंड वही कर रहा वही है, या वही, वो ट्रेंड कर रहा काशनी, है एक्चुअली। पर ये तो हम बचपन से जी सुन रहे हैं, जी जी यू जी नो तो उसका अगर आप एक कैप्सूल सा वर्जन बना, आई थिंक इट विल डू रियली जी, वेल। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बढ़िया है वेडिंग एक्चुअली। स्पेशल। जी हाँ, नहीं बिल्कुल करना तो चाहिए एक्चुअली, हाँ। सो ऐसा ही है कि ये चीजें ना चली जाएंगी नहीं तो, और सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए कि अगर ये चीज चली गई, तो मैं अगर जब कभी मैं रिटायर्ड हूँ इस चीज से, तो इतना मैं मतलब उस कल्चर को बचा के रख चुका हूँ कि मैं अपने आप में सेटिस्फाई फील कर सकूं, बस दैट्स ऑल। रिटायरमेंट के कोई मॉनेटरी गोल्स हैं आपके? मॉनेटरी गोल्स मुझे ऐसा लगता है कि आई फील लाइक कि मैं वापस अपने गांव में हूँ जब रिटायरमेंट होए, और मेरी फैमिली हो मेरे साथ में, एक वो समझते हो आप, वो हैप्पी एंडिंग जो होती है वो वो हो, मतलब बस यही है, ऐसा तो और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि ये गाड़ी खेती करनी है मुझे चाहिए, फिर रिटायरमेंट के बाद, खेती करनी है पूरा, मतलब कोई रैप किसानी। से सीधा खेती, हाँ। काफी जंप है लाइफस्टाइल में। लाइक आप खेती तो खैर हमारे घर वाले अभी भी करते हाँ। ही है,
अभी मतलब खेती ही है हमारा मेन जो काम है, वो जमींदारी है। सो करते रहते हैं, मतलब मैं नहीं करता, मेरे चाचा है, पापा है, ये सब लोग अभी भी खेती करते हैं। बट मेरा यही है कि जब सब कुछ ऐसे वो होता है ना कि घूम घाम के खत्म, तुम उसी पॉइंट पे वापस आके करो, वो होती है एक पर ऐसे नहीं है कि पिक्चर। ये यहाँ पे घर चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, घर गांव में ही, घर गांव में चाहिए, गांव में ही, बड़ा सा घर चाहिए। बड़ा सा घर, हम्म बड़ा सा घर मतलब अच्छा सा घर, बड़ा सा घर, हम्म और जिसमें सारा कुनबा साथ में रह रहा हो। हम्म वो नाइस। वही है, हाँ जी, देखते हैं। मैं जिससे भी मिलती हूँ ना, जो ये सिंपल स्लो लाइफ से आते हैं, दे कम विद बिग ड्रीम्स। उनको चाहिए होता है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करें, लोग हमें चाहें, हमारा काम दूर देश तक पहुँचे। पर समहाउ उनका जो दिल होता है वो हमेशा उनके घर में, उनके गाँव में ही होता है। एक तो ये आप पहले नहीं हो जो ये बोल रहे हैं कि जी, हमें गाँव बिल्कुल भी में नहीं, सेटल वापस होना है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुद्दा ही है सारा का सारा, मुद्दा यही है सारा का सारा। एक शेर था, मैंने बहुत पहले लिखा था कि पक्की सड़कें जाती होंगी तेरे शहर की तरफ, हुँ। पक्की सड़कें जाती होंगी तेरे शहर की तरफ, दिल तो संकरी राह से गाँव की तरफ ही जाते हैं। तो हुँ। वो चीज़ थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही है कि पक्की सड़कें जा रही होंगी वहाँ पे, मतलब जा रहे होंगे हम, हुँ। जवानी में जा रहे होंगे, वापस जब बुढ़ापा आ जाएगा ना तो हमें वहीं वापस जाना है। हुँ। मुद्दा ही है सारा का सारा, मुझे ऐसा लगता है। वेरी वेल सो सेड। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। आपके फ़ेवरेट शायर कौन है? मेरे फ़ेवरेट शायर, हाँ, मेरे 2-3। फ़ेवरेट शायर अगर मैं बोलूँ तो जैसे मुझे शायर लुधियानवी साहब बहुत पसंद है। बहुत, बहुत पसंद है मुझे एंड भी। अगर मैं थोड़ा-सा वैसे बताऊँ, मुझे दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। हुँ। दुष्यंत कुमार जी एक अलग ही सिरे के थे। एक्चुअली फैज़ अहमद फैज़ साहब भी बहुत है, बहुत अच्छे हैं। हुँ। मीर तकी मीर भी अच्छे हैं काफ़ी। हुँ। मतलब बहुत सारे हैं, सच फ़ेवरेट एक नहीं है। अपनी कोई फ़ेवरेट शायरी मेरी बताओ, किसी की लिखी हुई, जिसको पढ़ के आपको लगा कि यार दिस यार इज़ टू गुड। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। सो नज़्म है बेसिकली, वो शायरी नहीं है सच। हुँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब की है जो, वाह! मैंने वो जो है, मैंने समझा था तू जो मिल जाए दरख्शाए हयात, हुँ। और मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ उसे। सो मुझसे पहली सी मोहब्बत मोहब्बत मेरे मेरे महबूब महबूब ना ना माँग। माँग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँग। हुँ। ये बहुत सुंदर है ये, इतनी सुंदर वाक़ई। है ये नज़्म, बहुत सुंदर नज़्म है ये। और सब जब जब तुम्हें पता चलता है कि वो एक्चुअली सिर्फ़ उन्होंने लिखी अपनी मदरलैंड के लिए है, हुँ। तो और तुम ऐसे सोचते हो कि डैम! या वो किसी अपनी प्रेमिका के लिए नहीं लिख रहे थे, वो मदरलैंड के लिए लिख रहे हैं कि हे मदरलैंड, मुझसे वो वाली मोहब्बत मत माँग, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू बहुत खूबसूरत है अभी भी, बहुत सुंदर है तू। हुँ। बट जब मैं भूखे देखता हूँ, जब मैं इन नंगे जिस्मों को बिकते हुए देखता हूँ, इन खून में सने हुए लथड़ों को देखता हूँ, तो मैं अपनी नज़र घुमा नहीं पाता वहाँ से, हुँ। तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मत माँग, हुँ। क्योंकि मैं यहाँ से नज़र नहीं हटा पाता। हुँ। डैम! डैम! क्रेज़ी! आई एग्री, बहुत आई सुंदर है वो एग्री। एक्चुअली। इनसेन। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आई विश द यंगर जनरेशन, जो अब जेन ज़ी है, इन सबको इन चीज़ों का भी एक्सपोज़र मिले, एक्चुअली क्योंकि वरना ये लॉस्ट आर्ट हो जाएगी। बट थैंकफुली दे हैव पीपल लाइक यू, जो कल्चरल रिप्रेज़ेंट उनके स्टाइल में फिर भी कर रहे हैं। जी, वरना तो इट्स अ लॉस्ट आर्ट अदरवाइज़। जी, एक्चुअली मतलब मुझे लगता है शायरी पढ़ो, मुझे शायरी लगता है पढ़ो। नज़्म, कविता, मतलब किसी भी तरह की जो ये रिटन आर्ट होती है ना, लाइक मैं ये शायरी भी नहीं, मतलब काइंड ऑफ जैसे प्रेमचंद जी की जो हुँ। लिखी हुई किताबें हैं, वो है, ये सब है, शायरी, नज़्म, कविताएँ पढ़ो, ये पढ़नी या तो बहुत ज़रूरी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आई एग्री। जैसे गली बॉय में बोलते हैं ना, रैप इज़ पोएट्री ऑन बीट। हुँ, हुँ, एक ही बात है। रैप पोएट्री ही है, मतलब हुँ। रैप पोएट्री है, और सिर्फ़ पोएट्री ही नहीं, जैसे कथाएँ जो होती है, मतलब वो पढ़ो, सुनो, पढ़ नहीं पा रहे तो सुनो, मतलब किसी से भी सुनो कि एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जस्टिस से मुझे याद आ गई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल जनरेशन में मुझे लगती है, वो जो सुनने की क्षमता होती है ना, वो गई, वो हुँ। जा चुकी है। कोई सुनता ही नहीं किसी को, हुँ। कोई सुनता ही नहीं किसी को। कई सारे आर्टिस्ट तो इसी वजह से खत्म हो चुके हैं, मतलब जो जो मतलब आ रहे थे निकल के, जस्ट निकले थे, हुँ। उनका दोस्त ही नहीं सुनता उन्हें कई बार हुँ। कि वो सब ठीक है, कुछ और बात कर। वो वाली चीज़ आती है ना, तो
सुनो सुन लो एक बार क्या जा रहा है, रील्स की 1-2 मिनट सुन लो। जनरेशन है ना, 30-30 सेकंड में जा रहा है अटेंशन स्पैन। वही वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, सुनने की क्षमता बची नहीं है अब लोगों कोई में। सुनता ही नहीं किसी को। हम्म तो सुनो एक बार, मुझे ऐसा लगता है हम्म। अगर सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा ये जो वर्ल्ड है ये हो जाएगा। आप व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग यू थिंक यू हैव रिटन? मैंने सबसे रोमांटिक गाना जो लिखा है, आई एम नॉट सो रोमांटिक वैसे तो, मतलब गाने लिखने के मामले में मुझे ऐसा लगता है, पर अगर सबसे रोमांटिक मैंने कुछ बातें लिखी होंगी आई थिंक, सबसे रोमांटिक अरे जो बट लिखी जितने होंगी। रिलीज करे उन गानों में से एक तो बताओ। मैं जब शेरो शायरी लिखता हूँ वो मैं थोड़ा सा रोमांटिक लिख लेता हूँ। वाह। मुझे फिर ये समझ नहीं आता कि शेर को गाने में किस तरीके से उतारूं, मतलब उतारूं इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैं गाने में उतारता हूँ तो वजन कम हो जाता है उसका, मुझे मतलब पर्सनली ऐसा फील तो होता है आप अपना। सिर्फ पढ़ लिया करो, वो भी बहुत लोग सुनेंगे। सो जैसे मैं जब कभी कभी जैसे शायरी लिखता हूँ, शायरी भी नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं मैं ख्याल कहूँगा, क्योंकि फिर कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती है, जैसे तुम जब गजल लिखते हो बहर वगैरह होती है, सब होता है, कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती है, मैं इतना टेक्निकल हूँ नहीं ऐसे लिखने में। हम्म ख्याल है ऐसी कि अच्छा मेरे इश्क में जुनून अच्छा है, हम्म माने मेरे गमों का सुकून अच्छा है, हम्म कि अच्छा मेरे इश्क में जुनून अच्छा है, माने मेरे गमों का सुकून अच्छा है, इश्क का रंग लाल अच्छा होगा, हम्म इश्क का रंग लाल अच्छा होगा, हाँ खून का रंग मेहरून अच्छा है, होगी कड़ाके की ठंड अक्टूबर में जाना, हम्म। कि होगी कड़ाके की ठंड अक्टूबर अक्टूबर में में जाना। जाना मेरे लिए तो जून अच्छा है, कि रिश्ता बालिग होने की गरज है मगर, हम्म। रिश्ता मैच्योर होने की, रिश्ता बालिग होने की गरज है मगर मोहब्बत का नाम मासूम अच्छा है, हाँ वाह। कि यूं ही नहीं बेरहम पेश आ रहे हैं खुद से, हम्म। कि यूं ही नहीं बेरहम पेश आ रहे हैं खुद से, आशिक तो अबतर मजलूम अच्छा है। मजलूम का मतलब क्या होता है? मजलूम मीन्स जो दबा कुचला काइंड ऑफ, कह लेना कि जो गमों से ही ढका हुआ है, वही पिटा मजलूम हुआ है बेचारा, आशिक। वही वही पिटा हुआ आशिक। तो वाली बात है कि यहाँ की आशिक तो मजलूम ही अच्छा है, हम्म नहीं तो फिर आशिक कौन कहेगा उसे। तो हम्म। वाली चीज है कि, तो बस ऐसे ही कुछ चीजें लिख ब्यूटीफुल। लेता था मैं एक्चुअली जब मैं शेरो शायरी लिखता हूँ तो मैं ज्यादातर तभी लिखता हूँ जब मैं लो फील करता हूँ, शेरो शायरी में तभी लिखता हूँ। पर एक आप किसी से तो मोटिवेट हो रहे होगे ना ऐसे रोमांटिक पोएट्री लिखने के लिए, कि पता कोई नहीं बस, म्यूज ही नहीं चाहिए? मैं जेन्युइनली मैं क्यूरियस हूँ इस बात की कि क्या आर्टिस्ट को म्यूज चाहिए होती है, कि बिना म्यूज के भी आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही है, वो लिख अब लेंगे? अब वो पर्सनल भी हो सकता है, वो किसी और को देख के भी हो सकता है। हम्म अब ये परेशान है मान के चलो, हम्म मैं इसकी परेशानी देख के परेशान हो गया बस, एम्पैथी। वही। हम्म तो वो भी एक वो है, गम गम तो चाहिए होता है, हम्म। गम चाहिए ही चाहिए। टूटे दिल से ही जैसा संगीत निकलता है, वो जैसे रॉकस्टार बहुत में जो बोलते खटाना हैं। भाई ने कही है वो बिल्कुल सच बात कही है, गम तो चाहिए, दर्द गम पेन चाहिए ही चाहिए। हम्म। जब आप वो लिखोगे ना कुछ जो कनेक्ट करती मीनिंगफुल। है वो चीज जो मीनिंगफुल, तो वो चाहिए ही चाहिए। और वो हम्म जरूरी नहीं है कि वो आपका ही हो या फिर मोहब्बत का ही गम हो, हम्म। वो जरूरी नहीं है। आसपास के लोगों के गम देख के भी वही, लिखा जा सकता मैं है। निकल रहा होता हूँ अपने शहर से और मैं फुटपाथ पे देख लेता हूँ किसी को अगर बैठे हुए, हम्म छोटे छोटे बच्चों को मांगते हुए कार की विंडो पे साइड में आ जाते हैं, वो भी गम है। हम्म फैज अहमद फैज साहब की जो बात थी, वो देश का गम, वो गम हम्म है। तो यही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तो जरूरी नहीं है कि हमेशा खत जो है प्रेमिका को ही लिखे जाए, है ना, खत देश को भी लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल। देश पर प्रेमिका ही है। आपको पता है ना कि मुझे ऐसे लगता है बहुत लड़कियों का ये ड्रीम होता है कि वो किसी आर्टिस्ट की म्यूज रहे। डैम हाँ ये मैंने सुना है बहुत लड़कियों की ये ये। मतलब सब नहीं बोलूंगी मैं, आई वोंट जनरलाइज, तो मुझे ऐसा लगता है हर लड़की एट सम पॉइंट इन टाइम, काफी लड़कियां ऐसे सोचती है कि यार काश मैं कभी किसी आर्टिस्ट की म्यूज बन जाऊं। एक शेर था मेरा, बहुत पहले मैंने लिखा था। इरशाद। थैंक यू। तो ऐसे था कि मुझे चाहने वाले को डर है कि वो बदनाम ना हो जाए, मुझे चाहने वाले को डर है कि वो कि वो बदनाम बदनाम ना ना हो हो जाए, जाए। उनके लबों को छूना है पर डर है वो जाम ना हो जाए। आ हा वाह। तो ऐसी चीज है कि ये म्यूज मत रखो प्लीज, ये अपना जो लड़कियां है ये मत हाँ। रखो, क्योंकि बदनामी मिलेगी सिर्फ सिर्फ क्योंकि जो दिल जले आशिक होते हैं वो बदनाम कर देते हाँ, हैं। दिस इज ट्रू। दिल जले आशिक बदनाम करते हैं, ये बात बदनाम कर बिल्कुल देते हैं। सच है। ऐसे सोचा नहीं था मैंने। यही होता है एक्चुअली। एक्चुअली क्योंकि हर किसी को चाहिए होता है कि यार कभी तो कोई ऐसे मेरा बने दिल जले आशिक, फिर वो बदनाम बहुत करते हैं। वो
वो सुनने में बहुत अच्छा है, बट जब वो बीतता है वो बहुत ही बेकार हो कॉन्सेप्ट अच्छा सकता है। है वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, सही बात है। वो कॉन्सेप्ट दूर के ढोल सुहावने, हाँ वो वाली चीज है। कॉन्सेप्ट अच्छा है हाँ बट वो बात हो गई ना कि जो लोग खून से खत लिखते हैं तो ऐसे दूर से कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये अरे मैं इसके लिए बहुत पता ओल्ड है स्कूल पता पर इस मामले में मैं शायद हो सकता है कि लोगों को ये चीज मतलब मानते ना हो या मानते भी हो, पता नहीं, डीप डाउन मानते होंगे, मुझे पक्का पता है कि जो पीयूष मिश्रा जी ने कही थी ना, खून से खत लिखे जाए फिर दोबारा, तो मैं मानता हूँ इस चीज को, बहुत बहुत अच्छे से मानता हूँ। पर मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी मोहब्बत करने के लिए थोड़ी सी आपको ना बेरोजगारी की जरूरत है आई थिंक आशिक बेरोजगार हो जाता है हम्म अपने आप ही। आशिक बेरोजगार हो जाता है। एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद सुनाइए तो एक मतलब मेरा नहीं है हाँ जिसका भी है वो मुझे याद भी नहीं आ रहा वो एक्चुअली किसका था, कि उसकी आंखों ने मेरी खुददारी छीनी, वरना कि पांव तले दुनिया एक तरफ कर देता था मैं, कुछ ऐसे ही है, हम्म कुछ ऐसे करके। तो वही है कि बेरोजगार हो जाता है आशिक, हम्म क्योंकि और बेरोजगार हो भी जाना चाहिए। मैं तो मिली नहीं हूँ कभी किसी आशिक मिजाज इंसान से तो मुझे पता नहीं है बट हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस कर लूं नहीं एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करना नहीं होता फिर, मुझे ये जैसे मैं इसके भी बहुत अगेंस्ट हूँ क्या कि वो एक बार एक्सपीरियंस करना नहीं होता, आशिकी फिर आशिकी होती है तो होती है, बस इट्स हो अ गई। स्टेट ऑफ बीइंग हाँ, हम्म वो वाली चीज है कि तुम अगर इसी अगर तुम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो तो फिर तो किसी मॉल में घुस जाओ। तुम प्रेम करने जा रहे हो तो फिर प्रेम करने जाओ, वापस मत आओ, वापस फेयर मत आओ इनफ प्रेम करने अगर जा रहे हो ना। हम्म कि एक ऐसे था कि मोहब्बत में ये गिरा वो गिरा कि गिरते तो सभी है, गिर के संभल ना पाओ, हम्म वो है मोहब्बत, हम्म कि संभलो ही मत, मत आपको संभलो। ये कभी ऐसे डेडली वाली आई फील लाइक कि मुझे हुई या नहीं ये नहीं पता, बट मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब वो शिद्दत आएगी ना, वो शिद्दत ही रहेगी, हम्म बस ये है कि फिर है तो है, फिर गिर जाओ मर जाओ वहीं। बस मतलब राइट पर्सन की एंट्री की राइट वेट है पर्सन कोई होता ही नहीं, ऐसे कैसे राइट हो पर्सन सकता है तुम बना देते हो, सारी दुनिया राइट है ऐसा तो देखी जाए तो। हाँ क्योंकि आप अरेंज हाँ। मैरिज में बिलीव करते हो तो फिर तो यही तो मुझे होएगा ऐसा फूलों लगता है का फिर अगर हो गई ना तो फिर वहीं वहीं डूब जाओ। तो ऐसे होएगा कि आप डिसाइड करोगे कि अब इससे वो शिद्दत वाला प्यार करना है एंड दैट्स इट एक याद आ गया शेर। सुनाइए कि ऐसा था कि बहुत बहुत तरीके से बहुत तरीके से तमाम काम सुलझे सुलझे रहे मेरे, हम्म बहुत तरीके से तमाम काम सुलझे 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 रहे रहे मेरे मेरे, अब उनकी जुल्फों में उलझकर काम तमाम ना हो जाए। ओ हो तो काम तमाम कर दो, वही है मोहब्बत। हम्म काम कहाँ तमाम से करवा लो ढूंढने अपने। भाई आपके लिए नहीं वो ऐसा कुछ नहीं बताइए होता। कहीं अर्जी डालें मैं सिर्फ ऐसा ऑनलाइन हूँ नहीं मैं ऐसा इतना इतना दिल जला आशिक। हाँ खैर हाँ, मतलब मैं प्योरिटी देखता हूँ इन चीज में, बस ये है मेरा हम्म मेरा मानना ये है। मुझे बहुत शिकायत है आजकल की जनरेशन से, मैं ऐसा लगता है कई बार मैं बिलोंग नहीं करता इस जनरेशन में, क्योंकि मेरा कई बार मन करता है मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, एकदम बंद कर दूं, इंस्टाग्राम वगैरह। सोशल मीडिया काम के लिए बहुत जरूरी हो गया है अब वही मुझे बहुत पसंद है कि फिर से वो हो कि कैसेटें बिक रही है, हम्म फिजिकल सेल हो रही है तुम्हारे म्यूजिक की, हम्म वो हो फिर काम बहुत आसान हो गया अब करना, ये है। और मैं कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे अपने आप को मैं वहां देखता हूँ कि मैं वहां में भी थोड़ा ज्यादा हैप्पी फिट रहता। होता अब आपकी नई ईपी आ रही है उसके बारे में थोड़ा बताओ हमें सो या मेरी नई ईपी आ रही है, ईपी का नाम है आई एम नॉट अ रैपर। सो वाह ये स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट अ रैपर। मैं वही वाली चीज है कि मैं कलाकार हूँ, मुझे किसी जॉनरा की कन्फाइन मत करो वो एक्चुअली हम्म मुझे कोई पाबंदी नहीं चाहिए हम्म कि मैं पॉप करता हूँ या फिर मैं आरएनबी करता हूँ या मैं रैगे करता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, मैं बस म्यूजिक करता हूँ। हम्म आई एम अ आई एम एन म्यूजिशियन, आई एम एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट। हम्म मैं कोई रैपर वैपर नहीं हूँ। वेरी So, कूल
सो यही है कब आ रही है ये भी बता दो। 7 तारीख को ईपी आ रही है, 7 वाह। अक्टूबर 2025 को ईपी आ रही है। ईपी में 4 गाने हैं और पहला गाना आ चुका है मृगनैन यस वीडियो के मैंने साथ। सुना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। Yeah. आप वीडियो में बहुत अच्छे लग भी रहे हो। थैंक यू द वीडियो इज आल्सो बीन शॉट वेरी वेल। थैंक यू तो वो तो मैं काफी बार ऑलरेडी सुन चुकी हूँ। मैं आपको मैं पता है, अब आप बिलीव करो या ना करो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी आए मुझे पसंद होना चाहिए। क्या बात है। क्योंकि मुझे होता है कि मैंने अगर 2 घंटे बैठ के बात करनी है तो मुझे भी तो इंसान पसंद होना चाहिए कि मुझे भी तो उनका काम अच्छा लगना चाहिए। कि अगर मैंने कभी सुना ही नहीं है या मुझे पता नहीं तो क्या फायदा। तो मैं जब बैठी होती तो मैं, आप समझ लीजिए कि मैं जेन्युइन फैन हूँ मींस अ लॉट ऑफ योर म्यूजिक। थैंक यू मींस अ लॉट। मतलब वही है, ज्यादा गाने नहीं है ईपी में। ईपी में 4 गाने हैं, एक गाना आ चुका है, 3 गाने आ रहे हैं, ट्रैक लिस्ट आउट हो चुकी है एंड दूसरे गाने की हमने वीडियो भी शूट कर दी है, ऑलरेडी हो चुकी है। 7 तारीख को ही वो वीडियो भी आ जाएगी साथ में। एक गाने की नागन काली करके एक गाना है। सो इसमें भी मैंने थोड़ा सा वही थोड़ा कल्चर कैरी करा है, थोड़ा सा मॉडर्न म्यूजिक के साथ फ्यूज करा है। ये ईपी हिप हॉप ईपी नहीं है सबसे पहली बात तो। ये जस्ट म्यूजिक जो मुझे पसंद है मैंने वो म्यूजिक बनाया है। थोड़ा सा फोक, थोड़ा सा मॉडर्न म्यूजिक, थोड़ा रेगे है, रेगे जो वो करा था मैंने, एंड थोड़ा सा अपबीट भी है एक गाना। सो ऐसे है, मतलब बहुत मिक्स्ड वाइब्स है। That's why, because you're not a rapper. Yeah, actually I'm not a rapper. हाँ. But yeah, sometimes I do. Sometimes I rap. Part-time शायर, part-time rapper, full-time artist. Yeah, full-time artist. Full-time artist. Full-time artist, yeah. So वही है, I'm not a rapper, but sometimes I rap. Nice. MC, what do you do to unwind after hours? क्या करते हो आप एकदम रिलैक्स करने के लिए, to step into the good life? कि मतलब ये मेरी गुड लाइफ है, अब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। मुझे रोड पे होना बहुत पसंद है। लाइक जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। अगर आप दिल्ली में हो तो आप आधे टाइम रोड पे ही हो, ऐसे क्योंकि ट्रैफिक बेकार है हमारे शहर का। नहीं, गाड़ी रुके ना। ओ लाइक दैट। हाँ। तो ड्राइव मुझे बहुत रोड बोलोगे तो फिर आप रेड लाइट पे भी 1 घंटा समझ रहा हूँ। सो या बस वही है कि गाड़ी चलती रहे, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ड्राइविंग बहुत ज्यादा ही पसंद है। कुछ बहुत ड्राइव करता हूँ, लाइक बहुत ही ज्यादा ड्राइव करता हूँ, कुछ सोच भी नहीं सकता। मेरे दोस्त ट्रक ड्राइवर बोलते हैं। मजाक से हटके सच में बोलते हैं मेरे दोस्त ट्रक ड्राइवर। मैं इस पल यहाँ पे हूँ, अगले पल मैं पंजाब में बैठा हूँ। ऐसे ही पता ही नहीं होता कब कहाँ है। बॉम्बे हम गाड़ियों से चले गए, केरल हम गाड़ियों से चले गए और खुद ही ड्राइव करके जाता हूँ। मतलब मुझे ड्राइविंग पसंद है बस। That's your good life. गाड़ी चलाओ, इधर से उधर जाओ। मुझे रुकना नहीं पसंद। मैं घर में भी नहीं टिक पाता। अब पता नहीं क्या है, मैं घर में टिक नहीं पाता। मेरे को रुकना नहीं पसंद। मेरे को बस चलते रहना पसंद है। ऑन द गो वही पसंद है मुझे। नाइस। थैंक यू MC। थैंक यू सो मच। वाज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। आज आपसे मिलके बहुत मजा आया। मैंने जैसे आपको कहा, मैंने इतनी आपकी वीडियोस देखी, इतने गाने सुने, तो आज आपसे इन पर्सन बात हुई, मुझे तो बड़े मजे आए। होप यू हैड अ गुड टाइम। या बिल्कुल बहुत मजा आया। वही बात है, सबसे एंड में यही बात है कि सुनो। करेक्ट। कि सुनो यार, है ना। मतलब तो सुनो, बस अपने दोस्तों को सुनो, अपनी फैमिली को सुनो। सब सुनने की ही बात है सारी की सारी, और ये दुनिया बहुत अच्छी खूबसूरत हो जाएगी ऑटोमेटिकली। Agreed. Couldn't agree more. But before you go MC, we have a gift for you. ये आप अपने साथ लेके जाइएगा। इसमें 2-3 ऐसी चीजें आपके घर के लिए जो आई थिंक आप अप्रिशिएट घर वाले खुश हो जाएंगे ना। हाँ, घर वाले खुश हो जाएंगे डेफिनेटली। फिर ठीक है यार, मैं भी बहुत खुश हुआ एक्चुअली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। और मैं वेट कर रही हूँ आपके गाने अब सुनने की, फिर मैं आपको मैसेज पे करके बताऊंगी। 7 अक्टूबर 2025। आई एम नॉट अ रैपर. ... Done. ... Thank you. Thank you so much. Thank you for coming.